दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अ गर्ल बुलीड बाय क्रूर डेविल, एपिसोड 210, कायरव और सारा की नज़दीकियां। अब आगे। जैसे ही सारा ने उस रिसेप्शनिस्ट के सामने हाथ जोड़े, जुनैद का खून खौल उठा। यहाँ सारा रुआसी आवाज में बोली, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने जो कुछ भी बातें मुझसे कही वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। जो सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट खुद से कहती है, ये लड़की गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। वो अपने आप को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि उसे सही में अभी भी लग रहा था कि सारा ने झूठ बोला है। वो आदमी तो बस सारा को ऐसे ही जानते होंगे, ये कोई मेड होगी जुनैद के घर की। तो एटीट्यूड के साथ कहती है, हाँ मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। जुनैद ने अपनी बीवी को किसी और औरत के सामने हाथ जोड़ के देखा तो उसका गुस्सा फट गया। अलेक्स को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो दोनों वहां जाकर बोले, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर। तो सारा ने कहा, वो दरअसल मैंने इस दीदी के साथ ऊंची आवाज में बात कर दी थी, तो इन्होंने मुझे गवार कह दिया और मेरे मॉम डैड को भी गवार कहा, जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, इस वजह से मैं उनसे माफी मांग रही हूँ। जो सुनकर जुनैद का खून खौल उठा। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते मैं संभल गई, नहीं तो पता नहीं मेरी कमर में कितनी चोट लग जाती। लेकिन आप भी अपनी जगह पर सही है ना, मैं आपको आपके काम के बीच में आकर डिस्टर्ब कर रही थी। इन बातों को सुनकर जुनैद को इस रिसेप्शनिस्ट के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था इस औरत की सैकड़ों टुकड़े करके कुत्तों को खिला दे। ये होती कौन है उसकी सारा की बेइज्जती करने वाली? क्या इस लड़की ने उसकी सारा को हाथ लगाया? भले ही धक्का देने के लिए लगाया, लेकिन उसने हाथ कैसे लगाया उसकी सारा को? उसकी सारा सिर्फ उसकी है, कोई और उसे कैसे छू सकता है? सोचकर ही उसका खून खौल रहा था। उसकी कंपनी में उसके होने के बावजूद भी कोई और औरत उसकी बीवी को इंसल्ट कैसे कर सकती है? सोचकर उसका खून खौल उठा। लेकिन जब उसने सारा की हरकत देखी तो उसका पारा और ज्यादा चढ़ जाता है। यहाँ एलेक्स को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये लिटिल गर्ल जुनैद की बीवी है, तो कोई फालतू रिसेप्शनिस्ट उसके साथ इस तरह गलत व्यवहार कर कैसे सकती है? तो वही सारा पता नहीं आज कौन से मूड में थी। वो जान रही थी ये सब बातें कहकर वो जुनैद को गुस्सा दिला रही है और इस लड़की की लंका लगा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों वो ये सब कर ही जा रही थी। यहाँ सारा ने उस औरत के सामने वापस हाथ जोड़े, जो देख जुनैद ने सारा के हाथ को पीछे किया और रिसेप्शनिस्ट घबराते हुए बोली, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस इन्हें एक बार गवार बोल दिया, लेकिन इन्होंने मुझे जमीन पे धक्का दिया और ये देखिए मेरे हाथों पर इन्होंने नाखून भी गड़ा दिए, इन्होंने मुझे बहुत कुछ। जुनैद ने उसे हाथ दिखा दिया और गार्ड्स को आवाज देकर बोला, इसे अपने सीक्रेट रूम में लेकर जाओ। जो सुन सारा ने जुनैद का हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम है। तो जुनैद शांत हो जाता है। वो तीनों कंपनी से निकलते हैं। उन्हीं के सामने से वो लड़की अपना सामान बांधकर वहां से निकल रही थी। यहाँ सारा, जुनैद और एलेक्स गाड़ी में बैठ जाते हैं। कार में बैठने से पहले सारा को पता था कि उसे बैक सीट पर बैठना है, लेकिन जुनैद जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठता है, एलेक्स उसके साथ बैठने वाला था, तो जुनैद ने उसे आंखें दिखा दी। एलेक्स को पहले समझ नहीं आया, लेकिन बाद में वो टेढ़ी मुस्कान देकर बैक सीट पर बैठ जाता है और सारा को आगे भेज देता है। आगे बैठने के बाद जुनैद जानबूझकर कार में सारा को टीज कर रहा था। वो सुपर कार थी और उसमें जगह कम थी, जिस वजह से जाहिर सी बात है कि वो दोनों ना चाहते हुए भी करीब बैठे थे। जुनैद जानबूझकर बार बार सारा के हाथ को अपने हाथ से टच कर रहा था। वहीं विहान, जो कहीं पर जा रहा था, जुनैद की कार देखकर उसके पास आ जाता है। तो जुनैद कहता है, बड़े तो कहाँ जा रहे हैं? विहान ने कहा, वो पार्क पैलेस जा रहा है। तो जुनैद ने कहा, उसी के साथ चले विहान। विहान हमेशा जुनैद की साइड में बैठता था, वो कभी बैक सीट पर बैठा नहीं था, लेकिन आज उसकी जगह पर कोई और बैठी थी। लेकिन उल्टी बात थी, आज विहान को जुनैद से जलन हो रही थी, न कि सारा से। उसे लग रहा था कि जुनैद की जगह पर उसे होना चाहिए। वो कुछ सोचते हुए बैक सीट पर जाकर बैठ जाता है। सारा ने फ्रंट मिरर से विहान को देखा, जो सारा को ही देख रहा था। सारा को अपनी और विहान की कॉरिडोर वाली किस याद आ जाती है तो वो नजरें चुरा लेती है। विहान बस उसे एक तक देखे जा रहा था, उसकी नजरें सारा के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। साड़ी में सारा स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह लग रही थी। उसकी घनी पलकें, बड़ी बड़ी आंखें, नाजुक से पतले होंठ और उसके वो गुलाबी गाल, जिन्हें देखकर विहान का गला सूख रहा था। विहान खुद से कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी भाभी को वैसी नज़र से कैसे देख सकता हूँ?
लेकिन उसके मन में एक और आवाज़ कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो जुनैद की बीवी थोड़ी है, ये शादी नहीं बल्कि एक मजबूरी है। विहान के मन में एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। उसकी नज़रें सारा के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक आवाज़ उसे रोक रही थी। विहान को नहीं पता था कि वो क्या महसूस कर रहा है, लेकिन वो जानता था कि ये सही नहीं है। जैसे ही उनकी कार कंपनी के सामने से निकलती है, वो रिसेप्शनिस्ट जो अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल रही थी, तभी पांडा के आदमी आकर उसे उठवा लेते हैं और वो बस चिल्लाती रह जाती है। उसकी सैंडल गाड़ी के नीचे पड़ गई थी। गाड़ी के अंदर एलेक्स बोला, वैसे जो डायमंड्स पांडा चुरा के भाग गया था, उनका कुछ पता चला? जुनैद ने कहा, अरे उसने डोनेट कर दिए अफ्रीका के कुछ देशों में जहां बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत थी, वहां पर उसने डोनेट कर दिए। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता ये पांडा अच्छा इंसान है या बुरा। यहाँ विहान बोला, अंडस्को वैसे पांडा इंसान अच्छा है या बुरा आई डोंट केयर, बस इतना जानता हूँ वो हमारा दुश्मन है। तो अलेक्स ने कहा, आई नो इट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शातिर है। उसके इरादे हमारे परिवार को लेकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सारा तो खिड़की से बाहर देख रही थी। जुनक, वैसे उस पांडा के बच्चे ने हमारे प्लान को भी फेल कर दिया। मुझे वो बस एक बार मिल जाए, उसे कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। कहते हुए उसकी नज़र सारा पर जाती है जो खिड़की से बाहर देख रही थी। विहान भी सारा को ही देख रहा था। उसे समझ आ रहा था सारा को ठंड लग रही है। वो कुछ कहता तभी जुनत एकदम से सारा के बालों को संवारते हुए बोला, जुनत अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो विंडो क्लोज कर देता हूँ। तो सारा ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। जो सुनकर जुनैद वापस से ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। वो बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से सारा घबरा भी रही थी। जो बात विहान भी नोटिस कर रहा था, यहाँ उन दोनों भाइयों के दिल में एक साथ सारा के लिए घंटी बज रही थी। विहान का भी कुछ ऐसा ही हाल था, वो भी सारा को ही देखे जा रहा था। लेकिन जब उसने देखा जुनैद सारा की कितनी केयर कर रहा है, तो उसे अंदर से जलन महसूस होने लगती है। ये फीलिंग क्या थी, उसे पहली बार महसूस हो रही थी, लेकिन जो भी थी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। तो वही अलेक्स फ्लो में सोचते हुए बोल पड़ता है, वैसे किसी के साथ एक रात बिताने के बाद उसके साथ प्यार कैसे हो जाता है? तुम्हें अपनी ब्लूबेरी के साथ प्यार कैसे हो गया? सारा ने जैसे ही ये बात सुनी, उसके कान खड़े हो गए। ब्लूबेरी मतलब ब्लू आइज वाली लड़की, मतलब वो खुद उसके साथ जुनैद ने रात बिताई है। तो क्या जुनैद ब्लूबेरी से प्यार करता है? लेकिन जुनैद तो ये भी नहीं जानता कि वो लड़की सारा थी। तो क्या जुनैद किसी और लड़की से प्यार करता है? अगर सारा वो लड़की नहीं होती तो क्या जुनैद किसी और से प्यार करता? ये सोचकर ही सारा का दिल दहल गया। विहान कुछ नहीं बोलता, तो वही जुनैद ने जब महसूस किया विहान कुछ नहीं बोल रहा है, तो जुनैद बोला, हाँ होता है, अगर किसी के साथ क्लोज टच में आते हैं और रात बिताते हैं तो वो सब हम जल्दी भूल नहीं पाते हैं। जुनैद ने कहा तो सारा की आंखें नम हो गई। उसने दोबारा मिलकर फिर जुनैद को नहीं देखा। जैसे जुनैद को लगता था अगर शादी के मंडप में उसकी जगह पर विहान होता तो क्या सारा की शादी हो जाती। तो वही सारा को भी लगता था अगर उस रात उसकी जगह कोई और लड़की होती और जुनैद उसके साथ इंटीमेट हुआ होता तो क्या जुनैद सारा को भूल जाता? मतलब क्या जुनैद उस लड़की से प्यार करता? क्या जुनैद के दिल में आज भी उसकी ब्लूबेरी है? भले ही वो सारा है, लेकिन वो सारा नहीं होती तो? यही सब सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। पार्क पैलेस के बाहर गाड़ी रुकने के बाद सारा कार से उतरकर जल्दबाजी में घर के अंदर चली जाती है। वो जुनैद की तरह मुड़कर भी नहीं देखती। यहाँ कॉलेज में जीनी के भागने के बाद संचित अपनी सोच में गुम होकर ही उसके पीछे पार्क पैलेस के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे जीनी कहीं नहीं मिलती। वो खुद से बोला, कहा जा सकती है मेरी हॉट चुड़ैल। बोलकर उसने स्टीयरिंग व्हील पर माथा रख दिया। होटल रूम। जैसे ही होटल का दरवाजा ओपन होता है, सारा डरी सहमी नजरों से सामने देखती है, जहां कायरव अपने हाथों में कैंडल्स लेकर खड़ा था। सारा ने जब धीमे से कमरे में नजर दौड़ाई तो उसने पाया पूरे कमरे को सुहागरात के डेकोरेशन की तरह डेकोरेट किया हुआ था, जो देखकर उसकी आंखें दर्द के मारे बंद हो जाती हैं। भाभी जान आइए तो कहकर उसने एक झटके में सारा को अपनी बाहों में खींच लिया। सारा ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, बस आज की रात, उसके बाद से हमें आपसे छुटकारा मिल जाएगा। गंदे इंसान, सोचते हुए वो बोली, छोड़िए, हमें जो करना है जल्द से जल्द करिए और जाने दीजिए। जो सुनकर कायरव उसके बालों को संवारते हुए बोला, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जाने मन। रुक तो जाओ जरा, अब सुहागरात मनानी है तो माहौल भी वैसा बनाना पड़ेगा ना मेरी जान। कहकर उसने सारा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और दरवाजा बंद करके उसे अंदर ले गया। सारा ने पूरे कमरे का मुआयना किया तो महसूस हुआ उसे ये डेकोरेशन बहुत वक्त से की जा रही होगी। बेड पर फूल बिछे हुए थे, जिन्हें देखकर कायरव बोला, ये बिल्कुल मेरी लिटिल जेली के रंग जैसा रंग है ना, एकदम गुलाबी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर उसने अचानक से सारा के बालों को मुट्ठी में पकड़कर कहा, लेकिन क्या कर सकते हैं तुम? सो गई किसी और के साथ अपनी वर्जिनिटी दे दी तुमने, किसी और को, जिसकी सजा आज रात में तुम्हें देने वाला हो। बोलकर उसने सारा से कहा, इन कपड़ों में क्या कर रही हो तुम?
क्या मैंने तुमसे कहा था तुम साड़ी पहन कर आओगी? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट तुम्हारे सारे कपड़े तो उतरने वाले हैं, लेकिन जो ड्रेस मैंने तुम्हें दी है वो पहन के आओ। जाओ। सारा अपने हाथ में वो ड्रेस लेकर आई थी कि उसे पता था कायरव कितना पागल है, उसके मन की नहीं होती तो वो गुस्सा हो जाता है। वो सहमी नजरों से उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो बस मुझे इतना मजबूर करो। कायरव एक नहीं सुनता तो वो मजबूरन बाथरूम में जाकर वो ड्रेस बदल लेती है। ये कायरव पूरे रूम को डेकोरेट करने में लगा हुआ था। ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पैंट्स में काफी अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या फायदा इतना अच्छा दिखने का जबकि दिल के बजाय उसमें पत्थर हो। 15 मिनट बाद भी जब सारा दरवाजा नहीं खोलती तो कायरव को गुस्सा आने लगता है। वो जाकर दरवाजा पीटता है। उसके पहले सारा डरी सेमी हुई सी खड़ी हुई थी। ब्लैक कलर की उस शॉर्ट ड्रेस में वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। सारा नॉर्मली स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहननी थी, वो इतने छोटे कपड़े कभी पहनती नहीं थी। इन कपड़ों में उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। कायरव ने जब उसे देखा तो वो बस देखता ही रह गया। सारा की मासूमियत ऊपर से ही इतनी हॉट ड्रेस में वो बहुत हसीन लग रही थी। कायरव अपनी पलकी छपकाने तक भूल गया था। वो अपना गला खराशते हुए बोला, इतना वक्त कौन लगाता है? क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे एकदम से अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता है। सारा का सिर्फ कायरव के सीने पर था, तो वही कायरव उसे अपनी बाहों में जकड़कर कहता है, कितना मजा आएगा तुम्हारे साथ आज रात सेक्स करने में। बोलकर वो सारा को बेड पर बैठा देता है और लाइट्स ऑफ करके खिड़कियां ओपन कर देता है। सारा ने सहमी आवाज में कहा, आप गलत कर रहे हैं। तो कायरव बोला, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो सारा बोली, और अगर इस रात के बाद भी आपने मुझे ब्लैकमेल किया तो कायरव ने उसके सामने अपने लैपटॉप में मौजूद वो वीडियो दिखाई जो देख सारा की आंखें शर्म से बंद हो गई, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स उस वीडियो में दिख रहे थे। कायरव बोला, इतनी शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हूं और तुम मेरी शर्म को गोली मारो। उसने कहा, ये वीडियोज और फोटोज मैं डिलीट कर दूंगा, इतना भरोसा तुम मुझ पर कर सकती हो? तो सारा बोली, ठीक है, लेकिन क्या आपके पास इसके अलावा भी वो कॉपी कहीं पर मौजूद है? तो कायरव ने कहा, मुझे और कॉपीज रखने की जरूरत नहीं है, जबकि मेरे साथ तुम हो। तुम्हारे साथ मिलकर मैं कभी भी वैसे मोमेंट्स बना सकता हूँ। बिल्कुल। उसने लैपटॉप साइड में रख दिया और वो सारा के ऊपर आ गया। सारा बेड पर झुकती जा रही थी। कायरव उसके ऊपर आकर एकदम से उसके होंठों को अपने होंठों में भरने को होता है, तो सारा ने चेहरा झुका लिया। आपको जो चाहिए वो लीजिए ना, ये सब करने की क्या जरूरत है? आप थोड़ी ना मुझसे प्यार करते हैं? जो सुनकर वो अपनी जगह पर जम गया और बोला, हाँ नहीं करता हूँ तुमसे प्यार, तुम सिर्फ एक सेक्स वर्कर हो मेरे लिए। बोलकर उसने सारा के उस ट्रांसपेरेंट टेस्ट को फाड़ दिया। यह सारा सिर्फ एक इनर में रह गई थी। कायरव अपनी शर्ट उतारकर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके गले पर किसेस करते हुए उसकी इनर की हुक खोल देता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 211। कायरव को पड़े थप्पड़। होटल रूम। जैसे ही सारा को बेड पर लेटाता है, सारा अपनी आंखें दर्द के मारे बंद कर लेती है। उसके मुंह से रूह से आवाज में बस इतना ही निकलता है, भाभी लगती हूँ मैं आपकी, उस रिश्ते का तो निकास कर लीजिए, मत करिए ये सब। पहले जो कुछ हमारे बीच में हुआ उन सब में हम एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन आज हमारा रिश्ता अलग है। मैं आपकी भाई की बीवी हूँ। जो सुनकर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इत्मीनान से अपनी शर्ट उतारने के बाद एकदम से सारा के हाथ को पकड़कर अपने एक पैकेज पर रखकर सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था। कुछ 5 मिनट बाद उसने धीमे से कहा, भाभी। भाभी शब्द का मतलब ही पता है तुम्हें? वो होती है जिससे इंसान का भाई प्यार करता है, लेकिन मेरा भाई जुनैद ना तो तुमसे प्यार करता है और ना ही तुम्हें अपनी बीवी मानता है। इस बोझ वाली शादी के साथ तुम रहना कैसे चाहती हो? तुमने किसी भी रीजन से वजह से शादी की है, शादी हो गई ना तो अब डिवोर्स ले लो, उसके साथ बात खत्म। तुम पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी हो और फ्यूचर में भी सिर्फ मेरी ही रहोगी। आई बात समझ? बोलकर उसने सारा के उस ड्रेस को उसके बदन से अलग करना चाहा, तो सारा की पकड़ अपने सीने पर मजबूत हो गई। जो देख उसके हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसके सिर के ऊपर करके उसकी ड्रेस को हटाने लगता है। इसी बीच सारा गुस्से में बोली, जिसका आपने रेप किया था उसी के पास जाओ ना। जो सुनकर को गुस्सा आ जाता है, अच्छा तू तो मुझे बता रही है, मैं ऑलरेडी किसी और के साथ सो चुका हूँ और तेरा तू तो पहले किसी के साथ मुंह काला कर चुकी है। यहाँ पाक पैलेस में यूमी सारा के कमरे में जाती है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। उसने सेवक से पूछा, जुनैद कहाँ पर है? तो सेवक बोला, जुनैद सर मीटिंग रूम में विहान सर और एलेक्स सर के साथ है। जो सुनकर यूमी गुस्से में वहां पर चली जाती है, क्योंकि उसका पति भी वहीं पर मौजूद था। वहां जाकर वो दरवाजा नॉक किए बिना अंदर चली जाती है। वो चारों भाई आपस में डिस्कशन कर रहे थे, साथ में रम्यक भी था। यूमी के आने से सभी चौंक जाते हैं। रम्यक यूमी के पास जाते हुए बोला, बेबी क्या हुआ? तो यूमी उसका हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाते हुए बोली, मुझे आपसे एक जवाब चाहिए। बोलो।
क्या जवाब चाहिए? रूम ने कहा, इंसाफ चाहिए मेरी बहन के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए हर एक उस गुनाह का जो आपके भतीजे ने मेरी बहन के साथ किया है। रूम शांति से कहता है, देखो मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, मैं इस पर जल्दी कोई एक्शन लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम ये भी तो देखो सारा की अभी शादी हुई है जुनैद के साथ। उन दोनों का रिश्ता मजबूत बनने दो। जिस हिसाब से ये भाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता वो सारा की बात पर भरोसा करेंगे। जो सुनकर यूमी कड़वाहट से मुस्कुरा दी। रूम बात तो सही कह रहा था, लेकिन उसे ये भी भरोसा नहीं था कि जुनैद सच में सारा की बातों पर विश्वास करेगा। लेकिन सारा को इन सबको सच बताना ही क्यों है तो ये सभी के सभी हैवान। सारा को सिर्फ अपने गुनहगार को सजा देनी चाहिए। इतना सोचकर वो बोली, सजा तो गुनहगारों को मिलकर रहती है, और मैं आपसे वादा करती हूँ मेरी बहन इतनी मजबूत बनेगी कि उसे अपने गुनहगारों को सजा देने के लिए आप जैसों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। यहाँ विहान भी जुनैद से कहता है, मुझे हेडेक हो रहा है, मैं होटल जा रहा हूँ। तो जुनैद बोला, होटल क्यों जा रहा है? क्या तुझे ड्रिंक करने जाना है? देख वो लड़की अभी दुनिया में नहीं है, किसी के भरोसे पूरी जिंदगी नहीं कट जाती। मेरे भाई तू समझता क्यों नहीं है? तो विहान उसे हाथ दिखाकर बोला, देख छोटे कुछ चीजें तू नहीं समझ सकता। बोलकर वो वहां से उठकर होटल चला जाता है। तो यहाँ एलेक्स भी जीनी से मिलने उसके घर के बाहर चला जाता है। जीनी के घर के बाहर संचित कुछ पल जीनी के घर के बाहर अपनी गाड़ी में रुका था, जो जीनी खिड़की से देख चुकी थी। वो गुस्से में खुद से कहती है, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। मुझे पता है तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। तुम और वो अलेक्स दोनों एक जैसे, भले वो अलेक्स अपने मुंह पर बोलता है जो बोलना होता है वो, लेकिन वो भी एक नंबर का बुरा है और तुम भी बहुत बुरे हो। मैं तुम दोनों को दिखाऊंगी कि जीनी दविच से पंगा लेना क्या होता है। कहकर वो गुस्से में बेड पर बैठ जाती है। तभी उसके पीछे से कोई आकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। ये जीनी की दोस्त थी, जिसे देखकर जीनी बोली, क्या यार तू भी? उसकी दोस्त ने अजीब मुंह बनाकर कहा, अब ऐसा क्यों मुंह बना रही है? मैं आ गई तो तुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है? तो जीनी ने उसे सब बता दिया कि उसके उन टॉयज की वजह से जीनी को कितनी दिक्कतें सहनी पड़ी थी। जो सुनकर उसकी दोस्त सब कुछ डिटेल में जान लेती है और जानने के बाद कहती है, तू तो पूरे यूनिवर्सिटी में पॉपुलर हो गई होगी। तेरी आवाज़ें सुनकर अगर लड़कों का रिएक्शन इतना भयानक था तो सोच तू कितनी पॉपुलर हो गई होगी। जिस लड़के ने तुझे टारगेट करना चाहा, क्या नाम कहा तूने उसका? अलेक्स। जिस अलेक्स ने तुझे परेशान करना चाहा, उल्टा तू लड़कों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाकर उसे और जर्लेस फील करवा, तब मजा आएगा। जो सुनकर जीनी के दिमाग के दौरे भी दौड़ने लगते हैं। उसने सोचा, सही तो कह रही है उसकी दोस्त, उसे अलेक्स और संचित को मजा चखाना चाहिए। सोचते हुए वो सीरीज देखते हुए उसके साथ एक बात करने लगती है। तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो अलेक्स को दरवाजे पर देख दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जीनी की दोस्त अलेक्स को देखकर बोली, यार ये कितना हॉट है। तो जीनी बोली, खबरदार, जो उसे देखा तो ये मेरा है। जो सुन उसकी दोस्त ने आके दिखाए और वो बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल गई। जाते हुए उसने दरवाजा भी लगा लिया। जीनी की माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई आया है घर में? तो जीनी की दोस्त बोली, नहीं आंटी, वो जीनी को वॉशरूम जाना था, आप मुझे खाना बनाना सिखाइए। बोलकर वो जीनी की माँ को किचन में ले जाती है। तो यहाँ जुनैद जब अपने कमरे में जाकर सारा को वहाँ ना पाता है तो परेशान हो जाता है। वो सबसे पहले नीचे डाइनिंग रूम में जाकर सिम्मी जी को ढूंढता है, जो उसे कहीं पर नहीं मिलती। तभी उसे सोना जी दिखती है, जो किचन में कुछ बना रही थी। सोना जी उसे किचन में देखकर बोली, आई कैंट बिलीव दिस, तुम किचन में कैसे आ गए जुनैद? तो जुनैद बोला, मैं क्यों नहीं आ सकता, वैसे मेरी बीवी का कहीं पता नहीं चल रहा है, पूरे घर में देख लिया, कहीं पर पता ही नहीं है उसका। दादी जो अभी अभी पैलेस में आई थी, वो सीधा किचन की तरफ आकर जुनैद को सारा के बारे में पूछता देखकर उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलकर वो हॉल में चली जाती है। तो ये जुनैद सोना जी से कहता है, आप मुझे बताए पहले मेरी बीवी कहाँ पर गई है? सारा। सोना जी सारा के झूठ को जुनैद को बता देती है, वो जीने के घर गई है। रम्यक से बात करने के बाद भी यूमी के दिल को चैन नहीं था। वो अपनी कार निकालकर कहीं पर जाने को होती है। तभी रास्ते में उसे जाने पहचानी कार दिखाई देती है। ये उसके पति की कार थी, जिसका वो पीछा करने लगती है। उसे कुछ ना कुछ तो डाउट हो रहा था, कल रात से रूम उससे कुछ छिपा रहा है। ये बात उसे समझ आ रही थी। तो वही होटल के रूम में विहान शराब पिए ही जा रहा था। उसकी आंखों के सामने से सारा का चेहरा जाने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि वो जानता है सारा रिश्ते में उसकी भाभी लगती है। फिर भी पता नहीं क्यों उसकी आंखों के सामने बार बार सारा का डरा सहमा सा चेहरा आ रहा था। क्यों तुम मेरे दिमाग के साथ खेल रही हो? मेरी ब्लूबेरी तो मर गई, लेकिन उसने मुझे जितना अफेक्ट नहीं किया, उससे ज़्यादा तुमने मुझे इन कुछ महीनों में अपने लिए पागल कर दिया।
क्या मैं अपनी ब्लूबेरी के साथ लॉयल नहीं हूँ? क्यों मैं आंखें बंद करता हूँ, ब्लूबेरी के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। क्या तुम दोनों का कोई कनेक्शन है आपस में? सोचते हुए वो गहरी सांस लेकर वापस से शराब पीने लगता है। यहाँ रूम में कायरा अचानक अपना बैट खोलकर पैंट की जिप खोलते हुए सारा के ऊपर आ जाता है। वो पहले सारा के गालों को दबाते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहता है, इतनी तड़प तुम्हारे अंदर कि तुम 18 की उम्र में ही किसी के साथ जाकर सो गई। बहुत आग है ना तुम्हारे इस बदन में। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है तुम्हारी बॉडी पर पेट्रोल छिड़क के तुम्हें जिंदा जला दूं। बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे कि किसी और ने तुम्हें हाथ लगाया होगा, कोई और तुम्हारे बदन के अंदर एंटर किया होगा। मैं उस इंसान को भी जिंदा जलाऊंगा, उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर फेंक दूंगा, और साथ ही तुम्हें आज रात ऐसी सजा दूंगा कि किसी और मर्द के बारे में तुम सोचोगी नहीं। मैं चाहता था तुम्हारी वर्जिनिटी लेने वाला पहला इंसान मैं बनूं, लेकिन तुम घटिया लड़की। कहकर वो जोर से सारा के गालों पर थप्पड़ मार देता है। ये थप्पड़ बहुत तेज था जिस वजह से सारा के अपने चेहरे में बहुत दर्द होने लगता है। वो जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन कायरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा के हाथ अपने एक हाथ में पकड़कर उसके कपड़े अलग करके उसकी इनर के हुक को खोलने की कोशिश करने लगता है। सारा झटपटा रही थी, उसने बेड के किनारे पकड़े अपने टॉप को हाथों में वो सारा के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़कर उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सारा उसका साथ नहीं दे रही थी। कायरा के होंठ सारा के गालों पर टिक जाते हैं, जिस वजह से वो गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं भी कोई आप फोरप्ले करने की मूड में नहीं हूँ, जस्ट तुम्हें फक करूंगा और ये सब मैटर क्लोज करूंगा। तुम्हें भी तो पता चले किसी और मर्द के साथ मुंह काला करने का अंजाम क्या होता है। बोलकर वो सारा के गले को किस करने लगता है। वो बहुत बेरहमी से काट रहा था। सारा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हद हो जाती है तो सारा अपना पूरा जोर आजमाती है, क्योंकि कायरव उसके नीचे के कपड़े निकालने वाला था। कायरव ने अपने कपड़े उतार लिए थे, वो सिर्फ बॉक्सर में था। सारा से जब और बर्दाश्त नहीं होता तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन कायरव उसकी एक नहीं सुनता। वो कैसे भी करके अपने उस टॉप को अच्छे से मुट्ठी में पकड़ लेती है। यहाँ कायरव खुद को बेपर्दा करने के बाद सारा पर खुद को रब करने को होता है, तभी सारा गुस्से में कहती है, नामर्द हो तुम कायरव। कायरव बोला, मेरी मर्दानगी अभी दिखेगी, जब मेरे एंटर होते ही तुम्हारी चीखें निकलेंगी, तब पता चल जाएगा मैं एक मर्द हूँ या नामर्द। कहकर वो सारा के गले को दबाते हुए अपना बॉक्स नीचे करने लगता है। वो ऐसे ही खुद को सारा के ऊपर रब कर रहा था। सारा रोते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। लेकिन कायरव उसकी एक नहीं सुनता। वो सारा के अंदर एंटर होता, इसी बीच उसके गले पर उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। एक चीख के साथ वो अपने गले पर हाथ रखकर चिल्लाने लगता है, इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या किया तुमने लड़की? यहाँ सारा जल्दी से बेड पर बैठ जाती है और वो अपने उस टॉप को अच्छे से कवर कर लेती है खुद को, और फिर कायरव को वो सीरियस दिखाते हुए कहती है, खबरदार, जो मेरे करीब आए तो किसी और की बीवी हूँ मैं। अगर मुझे हाथ भी लगा तो तुम्हारे हाथ काट कर फेंक दूंगी। सारा का इतना एटीट्यूड देखकर कायरव का मन कर रहा था उसकी जान ले ले, और वो करने भी वही वाला था। आज अगर सारा मर भी जाए तो भी वो उसका रेप करके रहेगा। ऐसा सोचकर वो जैसे सारा के बालों को मुट्ठी में पकड़ लेता है और एक लैंप उठाकर वो सारा के सिर पर दे मारता। इसके पहले उस कमरे में कोई आ जाता है, जो कायरव को बड़ी मुश्किल से सारा से दूर करता है। कायरव सारा का खून करने से पीछे नहीं हट रहा था, उसका दिमाग इतना खराब हो चुका था। वो सारा की बॉडी के पीछे इतना पागल हो चुका था कि उसे ये भी कह दिया था कि उसकी हरकत की वजह से सारा की जान जा सकती थी। वो लैंप बहुत बड़ा था, जो देखकर सारा भी घबरा गई थी। उसे खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस कायरव ने उसके साथ कुछ बातें ही सही बिताई थी, वो क्या सारा के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोच सकता। सारा की आंखें दर्द से भर उठी, लेकिन कायरव जैसे घटिया इंसान के लिए क्या रोना? उसके शैतान के पास तो दिल नहीं है, सोचकर सारा ने आंसू साफ किए। यहाँ रूम कायरव के मुंह पर पंच मारकर बोला, यू आर रियली क्यूरियस, हद से ज्यादा नहीं आई थी और घटिया हो तुम। तुम्हें मेरा भतीजा कहते हुए मुझे शर्म आ गई है। तो कायरव ने कहा, भूलो मत, आप भी एक नाजायज औलाद हो। जिसे सुनकर के हाथ रुक गए तो यूमी कमरे में आकर एक जोरदार थप्पड़ कायरव के मुंह पर मार देती है। यूमी को यहाँ देखकर सारा और रूम दोनों हैरान हो गए थे। तभी उस कमरे में नेट आ जाता है, जो फोन पर पांडा का भेजा मैसेज देख रहा था जिसमें ये रूम नंबर मेंशन था। लेकिन अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। स्वीट कैंडी मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए वो आगे जाकर सारा को बाहों में भरता। इसके पहले कायरव सारा को अपनी बाहों में भर के बोला, लीव एवरीवन, शी इज माइन। जो सुन नेक चौंक जाता है। भाई वो भाभी है आपकी। कायंदस को भाभी नहीं रखेल है वो मेरी। ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है। एसएच इज ऑलरेडी यूज्ड आइटम, डैम इट। वो सिर्फ बैग का खिलौना।
भाई नेट ने कायरव के फेस पर पंच मार के गुस्से में कहा, जिसको आप खिलौना कह रहे हो वो मोहब्बत है मेरी। जो सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स हैरान हो गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 212, नेट को पता चली सच्चाई। अब आगे। कायरव गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने मोहब्बत? ये लड़की जो स्टेप सिस्टर है हमारी, इससे नफरत करने की जरूरत है, ना कि मोहब्बत की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कायरव ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, क्योंकि सारा ने उससे ऐसा इंजेक्शन लगाया था जिस वजह से कायरव की बॉडी में जान नहीं बची थी। ज्यादा उसके कदम खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो बेड पर बैठ जाता है, जिस वजह से सारा तुरंत बेड से उठ जाती है और यूमी के पीछे छुप जाती है। यहाँ नेट एकदम से सारा के पास जाकर उसके बालों को संवारते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? भाई ने कुछ किया तो नहीं ना कैंडी? तो सारा एकदम से उसके गले लग जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, गुड बॉय, अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए। प्लीज हमें बचा लीजिए, ये हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जो सुनकर नेट ने उसे बाहों में भर लिया और बोला, कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी हो। तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। नेट और सारा की करीबी देखकर यूमी और रम्यक दोनों बहुत हैरान हो गए थे। आखिरकार ये कब हुआ? यूमी सारा के बालों को संवारते हुए बोली, ये कब हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से कैसे जानते हो? और सारा, सबसे जरूरी बात, तू इस होटल रूम में इस घटिया इंसान के कहने पर आई। वही कायरव जो सारा और नेट को इतना करीब देखकर गुस्से में बौखला गया था, वो अपनी जगह से उठकर एकदम से सारा के पास आकर नेट को सारा से दूर करके सारा को जमीन पर धक्का दे देता है, जिस वजह से सारा की कोहनी में और घुटने में चोट लग जाती है, क्योंकि उसके कपड़े बहुत छोटे थे। वो दर्द से कराह उठी। उसकी सुनकर नेट जल्दी से आगे जाकर उसे मदद करने को होता है, तो कायरव गुस्से में कहता है, खबरदार, जो तूने इस लड़की की मदद की तो। जो सुनकर नेट अपनी जगह पर जम गया, तो वही यूमी और रम्यक आगे जाकर सारा की मदद करते हैं। अपने भाई की बदतमीजी देखकर नेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कहता है, भाई आप ये कैसे कर सकते हो? तो कायरव कुछ नहीं कहता, वो गुस्से में सारा के करीब बढ़ गया। इसी बीच नेट उसके बीच में आकर हाथ दिखाकर कहता है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर। जो सुनकर कायरव गुस्से में बोला, कह दे तू झूठ बोल रहा है। तो नेट ने गुस्से में कहा, जिस लड़की को मैं पिछले 6 महीने से चाहता हूँ, ये वही लड़की है। जो सुनकर उन सब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कायरव तो अपनी जगह पर जम गया था, मतलब जितने समय से वो सारा कुछ जानता है, उसके पहले से उसका भाई सारा को जानता है। यहाँ नेट गुस्से में सारा के करीब जाता है और उसे प्यार से गले लगाकर कहता है, कैंडी तुम ठीक हो ना? मेरी स्वीट कैंडी, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? और तुम यहाँ भाई के साथ होटल रूम में क्या कर रही थी? कैंडी सुनकर कायरव के कान खड़े हो गए। जिस लड़की को उसका भाई इतना प्यार करता है, वो लड़की उसकी खुद की जेल ही निकलेगी। ऐसा कायरव ने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। वो क्या करेगा? क्या वो अपने भाई को उसकी मोहब्बत दे देगा? लेकिन मोहब्बत नाम की चीज इस दुनिया में होती नहीं है। दुनिया की हर एक औरत बेवफा होती है। अगर उसका कोई इस्तेमाल होता है तो वो सिर्फ बिस्तर पर इस्तेमाल करने के लिए होती है। जो सोचकर वो गुस्से में कहता है, औरत सिर्फ बिस्तर का खिलौना होती है। ये लड़की कभी तेरी मोहब्बत नहीं बन सकती। नेट, अभी भी वक्त है, होश में आ जा। ये घटिया औरत पहले ही किसी और के साथ अपनी रात रंगीन कर चुकी है। शी इज नॉट ए वर्जिन। जो सुनकर उन सबको कायरव के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो लिमिट्स क्रॉस कर रहा था हर एक चीज में। यूं ही गुस्से में कहती है, तो दूध की धुले तुम ही नहीं हो? तुम भी पहले किसी और का बलात्कार कर चुके हो। जो सुनकर कायरव ने कहा, मैं करूंगा। मेरे बाप के पास पैसा है, मैं किसी का रेप भी करूंगा तो सब कुछ दब जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह गरीब नहीं हूं ना। बोलकर वो सारा और यूमी की तरफ इशारा करता है। जो देखकर नेट गुस्से में कहता है, आप कब समझेंगे कि पैसों से इंसान अमीर नहीं होता, उसका दिल अच्छा होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है आपके पास दिल ही नहीं है। और सबसे जरूरी बात, आप ये बताए, आपने मेरी कैंडी को यहाँ पर क्यों बुलाया? रिश्ते में तो भाभी लगती है ना वो, तो क्यों उसको होटल रूम में बुलाया? और ये कमरा, ये डेकोरेशन, ये सब क्या है? जो सुनकर कायरो ने कहा, सुहागरात मनाने के लिए बुलाया था, क्योंकि तू जानता है जिस लड़की से तू मोहब्बत करने का वादा कर रहा है, ये लड़की मेरी जरूरत है। ये मेरी जेली है, जिसकी बॉडी के पीछे मैं पिछले 3 महीने से पागल हूँ। मैं उसके साथ सुहागरात मनाने के लिए होटल आया था और ये लड़की मेरी बाहों में आने के लिए तैयार भी हो गई थी। देखा, पैसे का पावर, हमारे पास पैसा है, इसलिए ये औरतें हमारे करीब हैं। जो सुनकर यूमी का मन कर रहा था इस कायरो का मुंह तोड़ दे। यूमी गरीब नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो कंपनी दृश्य ने उसके नाम करी थी, उसे बाद में जाकर यूमी ने स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी खासी इनकम कर ली थी। वो मिलियनर से कम नहीं थी, लेकिन ये सब इन लोगों को नहीं पता था। साथ ही उसे सारा के लिए बुरा लग रहा था। भले ही उसके पास सारा के पास पैसे ना हो, लेकिन उसका दिल तो बड़ा है ना।
और यूमी उसकी बहन है। जितनी प्रॉपर्टी यूमी की उतनी सारा की। ये आदमी सारा को उसके पैसों से जज कैसे कर सकता है? क्या इसे दिल नहीं दिखाई देता किसी का? वो कुछ कहते इसके पहले रूम गुस्से में बोला, तुम हैवान हो। सच्ची में तो हैवान हो या कुछ भी हो, लेकिन ये लड़की आखिर में आई तो मेरी बाहों में ही ना, मेरे पैसों को देखकर। जो सुनकर नेट हैरानी से सारा को देख रहा था। सारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है अगर नेट उसको गलत समझने लगेगा तो। इसलिए वो नेट के दोनों हाथ पकड़कर सहमी हुई सी आवाज में जोर जोर से रोते हुए बोली, नहीं, ये गलत कह रहे हैं। इनके पास हमारी प्राइवेट वीडियोस हैं जिनमें इस्तेमाल करके ये हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। हम सच कह रहे हैं, हमें इनके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारा नेट का हाथ पकड़कर बोली, अब हम पर विश्वास करते हैं ना? तो नेट कायरव को देखकर सोच में पड़ गया था। उसका भाई ऐसा कैसे कर सकता है? जो इंसान औरतों से इतनी नफरत करता था, आज वो एक औरत के लिए इतना पागल हो गया। वो भी कौन सी औरत जिससे नेट प्यार करता है? कायरव को बहुत गुस्सा आ रहा था सारा और नेट की करीबी देखकर। वो आगे जाकर उन्हें अलग करता है, इससे पहले उसके कदम सही में खड़े नहीं रह पाते और वो जमीन पर गिर जाता है। भाई को क्या हुआ है? नेट ने कहा। तो यूमी ने गुस्से में कहा, उसे पैरालाइज होने का इंजेक्शन दिया है। वॉट? उसकी हैरानी देखकर रम्याक ने कहा, ही वॉज ट्राइंग टू रेप हर। जो सुनकर नेट के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। यहाँ सारा घबराते हुए बोली, प्लीज इन्हें अभी होश नहीं है, ये बेहोश हो जाएंगे। इसके पहले इनके फोन में मौजूद सभी फोटोज और वीडियोज हमें डिलीट करनी होगी। जो सुनकर रम्यक और यूमी काम में लग जाते हैं। सारा भी वहां से जाने को होती है तो नेट उसे बाहों में भरकर एक बार कायरव की तरफ देखता है, जो उनकी तरफ देखते हुए बेहोश हो गया था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि भाई की नज़र तुम्हारे ऊपर है? तुम मुझे बता नहीं सकती थी? जो सुन सारा उसका हाथ झटक देती है। जीनी के घर। एलेक्स को देखकर जीनी गुस्से में बोली, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? निकल जाओ यहाँ से। तो एलेक्स ने कहा, क्यों जाऊं मैं? तो बोलकर वो आगे जाकर एकदम से जीनी के गले लग गया। तो जीनी उससे दूर होते हुए बोली, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। कहकर उसने एलेक्स को धक्का दिया और लैपटॉप खोलकर वो कॉलेज ग्रुप को ऑन कर लेती है, जहां पर वो लड़के जीनी के बारे में ही कमेंट्स पास कर रहे थे। किसी ने उसका वीडियो बना लिया था उस दिन का, जिसको जीनी जानबूझकर प्ले कर देती है लैपटॉप में। जीनी की मूंछ सुनकर एलेक्स के कान खड़े हो गए। उसने गुस्से में वो लैपटॉप हाथ में उठाया और उसमें मौजूद वीडियो देखा। फिर उसके नीचे जीनी के लिए ऐसे वैसे कमेंट्स देखकर उसका खून खौल उठा। व्हाट द हेल, क्या देख रही हो तुम? जो सुनकर एलेक्स का खून खौल उठा। ऐसी फालतू की चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो यूनिवर्सिटी में वायरल हो रहा है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना? एलेक्स ने कहा। जीनी ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और कौन लगते हो तुम मेरे? तो एलेक्स गुस्से में उसके करीब जाकर उसके सीने पर हाथ रखकर बोला, भूलो मत कितने करीब आए हैं हम दोनों। बिना कपड़ों के देखा है मैंने तुम्हें। इनफैक्ट तुम्हारे साथ सेक्स करने वाला था मैं, बस रुक गया क्योंकि तुम्हारे ऊपर दया आ गई मुझे। जीनी ने कहा, दया करने की क्या जरूरत है? मैं कैरेक्टरलेस हूँ तो मुझे तुम बाहों में भर के प्यार करो या फिर कोई और करे, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है। कहकर उसने एलेक्स को धक्का दिया और उसके हाथों से अपना लैपटॉप लेकर बोली, देखो ना कितने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़के तो मेरे साथ सेक्स करना चाहते हैं। क्या बोलते हो? 2 लोग थरीसम के लिए कह रहे हैं। जीनी नहीं जानती अनजाने में वो एलेक्स को भड़का रही थी। एलेक्स ने उसके बालों को बेरहमी से पकड़ लिया और उस लैपटॉप को जमीन पर फेंक कर बोला, क्या कहा तुमने? डू यू वांना हैव थ्रीसम? इतनी हिम्मत तुम्हारी? मेरी हिम्मत की बात कर रहे हो? देखी नहीं थी तुमने मेरी हिम्मत क्लासरूम के अंदर सबके सामने? तुम्हें आहें भर रही थी, तुम्हें लग रहा था अपनी मर्जी से कर रही थी, लेकिन सब लोग तो अनजान है ना कि मेरे सो कॉल्ड एलेक्स ने मेरे अंदर वाइब्रेटर इंसर्ट किया था। जो सुनकर एलेक्स गुस्से में बोला, गलती हो गई थी मेरी, नहीं जानता था इसके आउटकम्स इतने बुरे होंगे। मेरा खून खोल रहा है जब मैं उनके मैसेज देख रहा हूँ। वो तुम्हें इमेजिन भी कैसे कर सकते हैं अपने बेड पर? इवन वो तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे को अपनी इमेजिनेशन में भी कैसे ला सकते हैं? मैं उन लोगों को जिंदा जला दूंगा। पूरी दुनिया को जिंदा जलाओगे? जीनी की बात सुनकर वो गुस्से में बोला, हाँ, पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तो उससे पहले तुम्हें खुद को जलाना होगा, क्योंकि इन सब की जिम्मेदार तुम हो ना। लीव मी, तुम जा सकते हो, मुझे लोगों के कमेंट्स देखने हैं। मैं भी तो देखूं मैं कितनी पॉपुलर हो गई हूँ लड़कों के बीच में तुम्हारी वजह से। बोलकर वो अपना लैपटॉप उठाने जाती है। इससे पहले एलेक्स ने उसे बेड पर धक्का दे दिया और एकदम से उसके ऊपर बैठ गया। एलेक्स का मेन पार्ट जीनी के डेलिकेट पार्ट से टच हो रहा था। वो गुस्से में बोली, मेरे ऊपर से हटो, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी। मुंह तोड़ोगी मेरा? मुंह तोड़ने की हिम्मत मत करना, इतनी सुंदर सी शक्ल है, सिर्फ तुम्हें आई लव यू बोलने के लिए है। आई लव यू माई फुट, तुम बगैर कहीं के भिखारी अपने लिए भिखारी। सुनकर एलेक्स ने कहा, आह, रईस वाला भिखारी हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे ही कटोरे में मुझे अपना कॉइन डालना है।
जो सुनकर जीनी ने एक मुक्का उसकी चेस्ट पर मार दिया तो एलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जीनी के दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर करके बोला, कमेंट्स रीड करोगी? एंटरटेनमेंट चाहिए तुम्हें? उन फालतू लोगों के कमेंट्स सुनकर उन सबकी लंका तो मैं लगाऊंगा, पहले तुम्हें सबक सिखा दूं। कहकर उसने जीनी के हाथों को मजबूती से पकड़ा और एक हाथ नीचे ले जाकर वो जीनी के बॉटम्स के अंदर हाथ डाल देता है और उसके फ्लावर को रब करने लगता है। तुम क्या कर रहे हो? लीव, छोड़ो मुझे। आह! लेकिन एलेक्स नहीं रुकता। जब आधे घंटे बाद उसे महसूस हुआ जीनी शांत हो गई है, वो जीनी के फ्लावर से हाथ हटाकर बोला, तुम्हारी मूंछ सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। अंदर आकर जुनैद ने सारा के बारे में पूछा तो उसके बारे में किसी को पता नहीं था। जो सुन जुनैद गुस्से में सारा को ढूंढने चला जाता है, साथ ही एलेक्स और जीनी भी थे। जीनी एलेक्स को गुस्से में घूर रही थी तो एलेक्स अपनी मिडिल फिंगर को अपने होंठों पर घुमा रहा था। जीनी खुद से हवसी भेड़ लिया, हाँ जान सिर्फ तुम्हारा हो। जो सुन जीनी ने दांत पीस लिए। आयुमी ने अब तक कायरव के फोन से सारी वीडियोज और फोटोज डिलीट कर दिए थे। रम्या कायरव को बेड पर लेटाने के बाद गुस्से में उसे घूर रहा था। जो गलती उसने की है वो अपने भतीजे को नहीं करने देने वाला था। यहाँ सारा उस कमरे से भागने को होती है तो नेट उसका हाथ पकड़कर बोला, 2 मिनट बाद तो कर लो कैंडी, हमें कोई बात नहीं करनी आपसे, छोड़िए हमारा हाथ, हमें घर जाना है। आयुमी बोली, उसे जाने दो नेट प्लीज। लेकिन मुझे बात करनी है, मुझे जानना है भाई सारा से कब मिले थे? इन दोनों के बीच इतनी नजदीकियां कैसे बढ़ गई? सिर्फ भाई की तरफ से था या सारा ने भी उनके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी? मैं बस यही जानना चाहता हूँ। उसके शब्द सुनकर सारा अपनी जगह पर जम गई। क्या नेट को उसके ऊपर भरोसा नहीं है? हाँ, आखिरकार कायरव का भाई है ना, तो अपने भाई पर ज्यादा विश्वास करेगा, इसलिए सारा को गलत समझ रहा है। उसने गुस्से में नेट का हाथ झटका और वहां से आगे भाग गई। तो यहाँ नेट भी उसके पीछे भाग जाता है। कॉरिडोर में भागते हुए उसने वापस से सारा को अपनी बाहों में जकड़ लिया तो सारा रोते हुए बोली, छोड़ो मुझे, भरोसा नहीं है ना आपको मेरे ऊपर? भरोसे की बात नहीं है तो तुम बताओ ना, तुम दोनों कब मिले थे? तब भाई को तुम्हारे में इंटरेस्ट आ गया? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो तुम्हें भाई के सामने जाना पड़ा, या फिर भाई ने तुम्हें ऐसी कौन सी कंडीशन में देख लिया जो तुम्हें हासिल करना उनका जुनून बन गया? इनडायरेक्टली नेट सारा को हुट कर रहा था क्योंकि उसे अपने भाई पर भरोसा था। उसका भाई कभी किसी लड़की की तरफ इतनी आसानी से आकर्षित नहीं हो सकता। जरूर कोई बुरी सिचुएशन में सारा कायरव को मिली होगी। उसके इरादे सारा को लेकर भी गलत नहीं थे, बस वो सिचुएशन जानना चाहता था। लेकिन सारा उसकी बातों से बहुत ज्यादा हुट हो चुकी थी। उसने गुस्से में नेट को धक्का दिया और रोते हुए बोली, जानना चाहते हैं आपके भाई और हम कब मिले थे? तो सुनिए, 2 साल पहले इसी होटल पे मिले थे। इसी होटल के इसी कमरे में आपके भाई ने हमारा रेप किया था। ढूंढ रहे थे ना आप उस इंसान को जिसने हमें बुरी तरीके से नोचा था? तो मिल गए वो इंसान आपको, वो आपका खुद का भाई था। बोलकर वो वहां से भाग जाती है तो यहाँ नेट धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। तो यहाँ कॉरिडोर से भागते हुए सारा किसी से टकरा जाती है। कोई अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम लेता है। वो इंसान नशे में था जो सारा को बाहों में भर लेता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 213, विहान ने की सारा को किस। अब आगे, जैसे ही सारा किसी की बाहों में गिरती है वो घबराते हुए अपने सामने खड़े शख्स को देखती है जो नशे में चूर था। ये विहान था जो सारा को अचानक से अपने सामने देखकर चौंक जाता है। लेकिन उसे लग रहा था इतने आधे घंटे में जो वो हॉलुसिनेट कर रहा था ये उसका हॉलुसिनेशन है, ये उसकी इमेजिनेशन है। जिस वजह से वो सारा को अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे के करीब झुककर उसकी नाक पर अपनी नाक टैप करते हुए बोला, कहाँ थी तुम? और कौन हो तुम? क्यों मेरे ख्यालों में इतनी आ रही हो? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? क्यों बताओ ना सारा। विहान के मुंह से जिंदगी में पहली बार अपना नाम सुनकर सारा चौंक जाती है। उसे अजीब फीलिंग आ रही थी। वो विहान के हाथ को झटकते हुए बोली, छोड़िए जैक जी। जैक जी सुनकर विहान के दांत कटकटा गए। गुस्से में बोला, खबरदार जो आगे से मुझे जैक जी कहा तो। बोलते हुए उसने कमरे का दरवाजा खोला और सारा को लेकर कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया और उसे अपने पास खींचकर बोला, क्यों मुझे परेशान कर रही हो सारा? सारा उसके हाथ को झटकते हुए बोली, छोड़िए मुझे जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। तुम होटल में क्या कर रही हो और ऐसे कपड़ों में क्या कर रही हो? हाँ बोलो, कहते हुए वो सारा को अपने करीब करता और इससे पहले सारा ने उसका हाथ झटक दिया। यहाँ विहान उसके करीब बढ़ने लगा तो वो उल्टे कदमों से पीछे जाने लगी। इसी बीच उसका पैर मुड़ने को होता है तो विहान उसे बाहों में भर लेता है। यहाँ सारा को उसकी बाहों में अच्छी महसूस हो रहा था। ये बिल्कुल वैसी फीलिंग थी जैसे ही उस रात को महसूस हो रही थी होटल के कमरे में, और लकीली ये वही कमरा था जिस रात सारा के साथ हुआ था। सारा एकदम से उसकी बाहों से छूटकर पीछे जाते हुए दीवार से सट गई तो विहान उसके चेहरे के एकदम करीब चला जाता है और कहता है, तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगने लगी हो? क्यों मुझे बुरा लगता है जब जब तुम मुझे जैक जी कहती हो? पहली बार कहा है ना तुमने।
लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है और तुम सपनों में आकर तो बहुत बार कहती हो, तुम मेरे सपनों में क्यों आती हो? बताओ ना। कहते हुए वो बहुत ज्यादा करीब चले जाता है। उसके चेहरे की दोनों के होंठ आपस में टकरा रहे थे। सारा को समझा गया इसने शराब पी है। वो विहान को धक्का दे दी। इसके पहले विहान ने उसे बाहों में झपक लिया और उसने सारा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। सारा की आंखें हैरानी से बैठ बड़ी हो गई। वो विहान को धक्का दे रही थी लेकिन विहान टस से मस नहीं होता। जब सारा से बर्दाश्त नहीं होता तो वो गुस्से में साइड में पड़े फ्लावर वास को विहान के सर पे दे मारती है और वहां से भाग जाती है। यूमी और राम्यक दोनों ने कायरव के फोन से सारा को वीडियोस डिलीट कर चुके थे। राम्यक और अयुमी दोनों जैसे ही उस होटल रूम से बाहर निकलते हैं, यहाँ राम्यक एक बार अंदर झांक कर देखता है जहाँ कायरो अभी भी बेहोश था। कायरो को बेहोश देखकर राम्यक ने खुद से कहा, क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों तुम नहीं समझते एक लड़की के इमोशंस? माना तुम मेरे ही जैसे हरकतें कर रहे हो, लेकिन एक दिन तुम बहुत पछताओगे। जिस लड़की को तुम अपने पैरों की जूती समझ रहे हो, वही एक दिन तुम्हें इतना तोड़ देगी कि तुम मजबूर हो जाओगे उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी, लेकिन वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। क्योंकि मैं जानता हूँ एक लड़की का आत्मसम्मान तोड़ना कितना दर्दनाक होता है। अपनी बीवी की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मैं 1000 मौत मरता हूँ। मैं तो बस उसके बदले का इंतजार कर रहा हूँ, किस दिन वो मुझे बर्बाद कर देगी। क्योंकि मेरे गुनाहों की कोई माफी नहीं है। एक दिन 1 साल तक गलत किया मैंने उसके साथ, एक दिन नहीं। इतनी नफरत करती है वो मुझसे, उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मेरा दिल जलता है। कहते हुए वो दरवाजा बंद करके आगे जाकर देखता है तो अयुमी को अपनी जगह पर खड़े देखकर परेशानी से कहता है, तुम्हें क्या हुआ बीवी? उसने इतना ही कहा था तो अयुमी ने नेट की तरफ हाथ दिखाया। नेट घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था, जो देखकर वो दोनों जल्दी से आगे जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। अयुमी बोली, नेट तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? एक्चुअली हुआ क्या है, तुम्हें जल्दी बताओ। और सारा कहाँ गई? उसकी हालत ठीक नहीं है, इस हालत में वो कहाँ जा सकती है? यहाँ राम्यक को बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। वो एकदम से नेट के हाथों को पकड़कर उसे उठा देता है और गुस्से में कहता है, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है, बताओ। तो नेट ने रुआसी आवाज में कहा, उसके साथ 2 साल पहले भाई ने गलत किया है, भाई ने उसका रेप किया है। जो सुनकर राम्यक ने कहा, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। ना अयुमी और नेट दोनों को गुस्सा आ जाता है। नेट एकदम से राम्यक के हाथ के झटक कर कहता है, क्या आपको पता थी ये बात? जो सुनकर राम्यक ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, अयुमी ने मुझे 2 दिन पहले बताया था। जो सुन नेट असमंजस में अयुमी को दिखता है, अगर आपको भी पता था तो आप मुझे बता नहीं सकती थी। मेरे भाई ना हो वो, उन्होंने गलत किया है, उन्हें अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। अरे 17 साल की मासूम बच्ची थी वो, उसके साथ गलत करने से पहले इनका दिल नहीं कांपा होगा क्या जो आज भी उसे ब्लैकमेल करने आ गए? मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी जिसने भी मेरी कैंडी को हर्ट किया है। मैं उसकी दुनिया खत्म कर दूंगा। भाई है, मैं उन्हें मार तो नहीं सकता और मैं नहीं चाहता उनकी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ हो, लेकिन उन्होंने एक मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है जिसकी सजा आसान नहीं होनी चाहिए। और मेरी कैंडी अपना रिवेंज खुद लेगी, मुझे इतना भरोसा है उसके ऊपर। गाड़ी में जुनैद और अलेक्स आगे की सीट पर बैठे थे। बैक सीट पर बैठी हुई जीनी परेशान होकर कहती है, जुनैद भाई वो मेरे पास नहीं आई, मैं कैसे बताऊं आपको, और लगता है आपने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया है उसके ऊपर, लगता है वो कहीं पर चली गई है। जो सुनकर जुनैद का खून खौल उठा, उसकी पकड़ अपनी स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। जो देखकर अलेक्स ने अपने माथे को पीटते हुए कहा, मेरी माँ तुम प्लीज यहाँ दिक्कतें पैदा मत करो। पहले ही ये बंदा गुस्से में पगलाया हुआ है, ये गुस्से के चलते हमारा एक्सीडेंट कर देगा। बच्चे पैदा करने से पहले हम अपाहिज हो गए तो फिर सेक्स कैसे करेंगे? एलेक्स की बात सुनकर जीनी का मुंह बन गया, उसने अपने दांत पीस लिए। कुत्ता कमीना कहीं का, घटिया आदमी। उसे एलेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एलेक्स ने कुछ देर पहले उसके साथ जो किया था वो जीनी के लिए भी अनपेक्षित था। एक तो ये घटिया लीडर आदमी कॉलेज में गंदी हरकतें कर रहा था, उसके बाद सारा ब्लेम इसने जीनी के ऊपर लगा दिया। ऊपर से उस प्रोफेसर की हड्डी पसलियां तुड़वा दी और अब खुद को ऐसे दिखा रहा है जैसे ये बहुत अच्छा है। सोचते हुए उसने मुंह बना लिया। उसे सबसे ज्यादा सारा की फिक्र हो रही थी। वो परेशान होते हुए बोली, वो कहाँ जा सकती है? मुझे खुद आइडिया नहीं है। जो सुन जुनैद ने कहा, सोचो वो कहाँ जाती है जब उसे गुस्सा आता है या बुरा लगता है? हम कहीं वो पुराने घर तो नहीं गई? जो सुन जुनैद अपनी सुपर कार उस तरफ घुमा लेता है। मिली एरिया में जाकर वो दोनों कार से उतरते हैं। जीनी उतरती इसके पहले अलेक्स उसके साइड का दरवाजा खोलकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। तो जीनी ने गुस्से में कहा, क्या कर रहे हो? पैर है मेरे पास। हाँ दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास पैर है, लेकिन इन पैरों में तुमने शूज पहने नहीं है, तुमने कुछ नहीं पहना पागल लड़की। जुनैद ने जब देखा जीनी को सारा की इतनी फिक्र है तो उसे अच्छा लगता है। वो खुद से कहता है, तुम अच्छी लड़की हो, मेरी बीवी की इतनी फिक्र करती हो।
इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें मैं प्रोटेक्शन दूंगा। लेकिन वो नहीं जानता था उसे जीनी को अपने ही भाइयों से प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। पूरा घर छानने के बाद भी उन्हें सारा नहीं मिलती तो जुनैद गुस्से में गाड़ी होटल की तरफ बढ़ा देता है। उसे विहान से मिलना था। इस मामले में अब विहान उसकी मदद कर सकता था क्योंकि सारा का फोन भी घर पे ही पड़ा हुआ था। जुनैद खुद से कहता है, क्यों बीवी, क्यों तुम मुझे बिना बताए कहीं पर भी निकल जाती हो? क्या तुम्हें पता नहीं यार, इतनी रात को कोरिया की सड़कों पर घूमना कितना रिस्की हो सकता है तुम्हारे लिए। इस बीच अलेक्स और जूनी का अलग ही सीन चल रहा था। जूनी परेशान थी तो वही अलेक्स उसे फ्रंट मिरर से देखते हुए उसके साथ जो कुछ पहले किया वो सब याद करने लगता है। ओह मेरी प्यारी जूनी, कैसे आए भर रही थी तुम मुझे। लग रहा है अभी भी मेरी फिंगर्स तुम्हारे अंदर स्टक हो चुकी है। वाओ कितनी प्यारी स्मेल करती हो तुम। मेरा मन कर रहा था अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर लूं। कितना मजा आएगा ना जब मैं तुम्हें प्यार करूंगा। लेकिन वो नहीं जानता जो इतना वो प्यार लुटा रहा है वो कुछ ही पलों में नफरत में बदलने वाला था। यहाँ दूसरी तरफ संचित पाक परिसर जाता है जहाँ पर उसे जुनी नहीं मिलती। उसे लगा था सारा की शादी हो गई है जुनैद के साथ तो ऑफकोर्स जुनी यहाँ पर ही मंडराएगी। लेकिन उसके हॉट टब का तो कोई पता ही नहीं था। वो अलेक्स से मिलने आया था लेकिन वो मन के अंदर जानता है वो जुनी से मिलने आया था। वो अपने आप को कितना भी समझा ले वो जुनी से नफरत करता है लेकिन नफरत का कतरा अब कम हो चुका था। शायद मोहब्बत के फूल पनपने लगे थे। इसी बीच सोना जी उसे देखकर बोली, आ जाओ बेटा तुम खाना खा लो जल्दी से। लेकिन संचित मना कर देता है। उसे वंचित का फोन आता है जिस वजह से वो वंचित से मिलने होटल चला जाता है। होटल के एक रूम में वंचित और रिक्षित दोनों शराब पी रहे थे। वहां पर दुष्या भी मौजूद था। दुष्या ने कहा, मैं नहीं जानता ये पांडा कौन है, बस एक बार मुझे पता चल जाए। जो सुनकर वंचित और रिक्षित दोनों भाई उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोले, सच कह रहे हो तुम? क्या तुम नहीं जानते पांडा कौन है? दुष्या खुद से जानता तो हूँ लेकिन मैं तुम लोगों को बताऊंगा नहीं। होटल के उसी रूम के करीब से राम्यक, आयुमी और नेक जा रहे थे। नेक बहुत जल्दबाजी में था, उसे सारा से बात करनी थी। आखिर सारा ने उसे बताया क्यों नहीं? वो इतना तो जानती होगी कि अगर वो शख्स के बारे में जानती है वो कायरव था तो एक बार वो नेट से बात करती। बात करके तो देखती, इतना सब कुछ नहीं होता। और अगर वक्त रहते आज आयुमी और राम्यक नहीं आते तो सारा के साथ कुछ गलत हो जाता। यही सोचकर उसका दिल धड़क रहा था, पता नहीं क्या हो जाता, वो अपने आप को भी माफ कर पाता या नहीं। और उसकी कैंडी जिसके साथ कायरव ने गलत किया, आज वो उसी कायरव के घर में रहती है। सोचकर ही नेट को बुरा लग रहा था, इतना सब फेस करना, अपने रेपिस्ट के साथ एक ही घर में रहना कितना मुश्किल होगा। उसके भाई ने सारा को बहुत परेशान किया होगा। सोचते हुए वो परेशान हो जाता है। पाक पैलेस में जाकर वो सारा को ढूंढता है तो उसे सारा कहीं नहीं मिलती। वो परेशान होकर अपने आदमी लगा देता है सारा को ढूंढने के लिए। तो वही यहाँ पर जैसे ही आयुमी और राम्यक जा रहे थे, राम्यक की नज़र रिक्षित, वंचित और दृश्य पर पड़ जाती है। वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगता है। तो वही जुनैद अब तक होटल पहुंच गया था। यहाँ आयुमी भी पाक पैलेस पहुंच गई थी, उसे सारा से मिलना था। होटल के अंदर जाते हुए जुनैद और अलेक्स चीनी को मुड़कर देखते हैं जो उनसे भी आगे भाग रही थी। उसने रिसेप्शन पर जाकर चेक किया कि कोई लंच के लिए यहाँ पर सारा नाम से टेबल या कुछ बुक है क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जीनी जानती है सारा कभी कभी होटल में जाती है लंच वगैरह करने के लिए, लेकिन जब भी उसकी पार्ट टाइम जॉब से पैसे आते हैं तब वो होटल से अच्छा सा लंच पैक करवा के गरीब बच्चों में बांट देती थी। आज ऐसा कुछ था भी नहीं। वो परेशान हो गई थी सारा के लिए। तो वही अलेक्स उसका हाथ पकड़ के कहता है, चलो हमें विहान भाई के कमरे में जाना है। जीनी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आने वाली। तुम कैसे नहीं जाओगी? तुम जरूर जाओगी। कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ घसीटे हुए लेकर जाना लगता है। लेकिन जीनी ने कहा, मुझे ध्यान से नहीं मिलना, मुझे सिर्फ मेरी सारा को ढूंढना है। तुम्हें पता है इस होटल में वो अक्सर आया करती है, जब भी उसका मूड ऑफ होता है इस होटल से वो खाना परचेज करके गरीब बच्चों में बांट देती है। पता है तुम्हें? अलेक्स हैरान हो गया। ये होटल बहुत महंगा था, उनका खुद का था, यहाँ से खाना अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल था। तुम्हारी सारा के पास इतने पैसे कैसे आते थे कि वो एक खाना अफोर्ड कर ले? तो जीनी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, समझे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत सारा टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत पैसे कमा भी लेती है, लेकिन अपने कमाए हुए पैसों में से 1% भी नहीं रखती। बस हम मुझे कभी कभार गिफ्ट देती है, खुद के लिए कुछ नहीं लेती और गरीब बच्चों में बांट देती है। बहुत अच्छी है मेरी सारा, मुझे उसे ढूंढना है, तो मेरा दिमाग मत खराब करो। कहकर वो उसका हाथ झटक कर वहाँ होटल के रेस्तरां एरिया में जाने लगती है। तो अलेक्स उसे बाहों में उठाकर कहता है, खबरदार, जो तुम कहीं पर जाओगी तो मेरे साथ चलोगी। यहाँ यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां, अयाश लड़कियां पार्टी करने आई थी। उन्होंने अलेक्स की बाहों में जीनी को देखा तो उनका खून उबल गया। उनमें से एक लड़की बोली, तेरे पास वीडियो है?
तू अब तक पोस्ट क्यों नहीं कर रही है? वो वीडियो पोस्ट कर दो जो संजीव और जीनी एक साथ बाहों में बैठकर थे। बस अब एलेक्स और जीनी भी लिफ्ट की तरफ बढ़ गए थे। यहाँ सारा जो रोते हुए लिफ्ट से निकलती है, तो दूसरी तरफ जुनैद गुस्से में दूसरे लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहा था। दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। सारा रोते हुए वहां से टैक्सी पकड़कर पार्क पैलेस की तरफ चली जाती है। उसके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर भला था जो सारा को लेकर गया था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 214। नरूद की बाहों में सारा को देख जुनैद का हुआ गुस्से से बुरा हाल। अब आगे एक ही समय पर सारा लिफ्ट से बाहर निकली थी, तो वहीं दूसरी तरफ जुनैद दूसरी लिफ्ट से ऊपर की तरफ चला जाता है। उसके पीछे ही जिनी और एलेक्स लड़ाई करते हुए आ रहे थे। यहाँ सारा अपने आप को गले लगाए हुए बदहवास से भागे जा रही थी। जब होटल के एक मैनेजर ने सारा को देखा, तो वो उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे चला गया। मिस दीवान, सुनिए। जिनी और एलेक्स जो लड़ाई कर रहे थे। एलेक्स ने जिनी को बाहों में उठा लिया था और उससे कह रहा था, जंगली कहीं की कुतिया, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया है, अभी तो अपनी उंगली तुम्हारे अंदर डाली है, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी जान है कि तुम चलकर जा सको। हाँ, उठा रहा हूँ, तो चुपचाप मेरे बाहों में रहो ना। जिनी ने दांत पीस लिए। तभी मैनेजर जिसने सारा को आवाज लगाई थी, मिस दीवान, वो सुनकर जिनी के कान खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सारा अब तक लॉबी से बाहर जा चुकी थी। यहाँ वो मैनेजर भागते हुए सारा के पीछे जा रहा था। उसने सारा को देखा। ये बात वो दृश्य को फोन लगाकर बता देता है। दृश्य जो कमरे में संचित, रिक्षित और वंचित के साथ डिस्कस कर रहा था, एकदम से फोन बजता सुनकर कॉल उठाता है और सारा यहाँ आई थी। ये बात पता चलने के बाद उसे हैरानी होती है, क्या वो यहाँ आई थी? लेकिन सारा यहाँ कैसे आ सकती है? सोचते हुए वो कमरे से निकल जाता है। उसके जाने के बाद खिड़की के पीछे छिपा हुआ रम्य खुद इसे कहता है, ये चुगल भटूरे क्या कर रहे हैं? ये चिलगुजे कहीं के साले मेरी बीवी के पीछे पड़े रहते हैं, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए वो गुस्से में वंचित और दृश्य को घूरता है, क्योंकि ये तीनों में से दो लोग उसकी बीवी के पीछे पड़े हुए थे। वही संचित ने जब सुना सारा यहाँ आई है, तो उसके दिमाग में घंटी बजती है, कहीं जिनी भी तो यहाँ नहीं आई। लेकिन वो जिनी को इग्नोर करना चाहता था, क्योंकि वो जिनी उसके दिमाग के साथ खेल रही थी, जो बात वो नहीं चाहता था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जिनी उसके दिल के साथ खेल रही है। यही सब सोचते हुए बैठा था, तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। वो अपने भाई के साथ था, इसलिए बाद में देखे कैसा सोचता है। लेकिन उन दोनों का कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद जब संचित ने फोन निकाल कर देखा, तो यूनिवर्सिटी के ग्रुप में एक वीडियो आई थी। वो बोरियत से वीडियो ओपन करता है, लेकिन जैसे जैसे वो वीडियो प्ले हो रही थी, संचित का दिमाग घूम रहा था और वीडियो के नीचे रखे हुए कैप्शन को देखकर तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उस वीडियो में संचित और जीनी बेड पर थे। ये क्लब वाला वीडियो था, जिस दिन सारा को जुनैद ने क्लब में पेन और ब्लेजर भरी सजा दी थी। जीनी इस वीडियो में संचित की बाहों में थी। संचित का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जीनी का अच्छे से दिखाई दे रहा था और वो दोनों बेड पर थे, जहां वो किस कर रहे थे या फिर कैमरे का एंगल ही गलत था, जो देखकर संचित का खून खौल उठा। वीडियो के नीचे कैप्शन में डाला हुआ था, कोरियन यूनिवर्सिटी की नंबर 1 स्लट, जो देखकर संचित का खून खौल उठा। वो गुस्से में पार्क पैलेस की तरफ बढ़ गया। यहाँ जैसे ही वो कमरे से निकला, दूसरी तरफ जीनी और एलेक्स दोनों भी विहान के कमरे में दाखिल हो रहे थे। एलेक्स ने जीनी को बाहों में भर के रखा था और वो दोनों कमरे में चले गए थे। और यहाँ उसी वक्त संचित भी उस कमरे से बाहर से निकलता है। वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। तो वही जैसे ही जुनैद विहान के कमरे में जाता है, उसे विहान कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि विहान इस कमरे में था ही नहीं। वो दूसरे कमरे में चला गया था। ये पूरा होटल उन्हीं का है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। और सारा को विहान ने किसी और कमरे में खींचा था। उस कमरे के सोफे पर बैठकर विहान अपने होठों को छूते हुए बोला, आज भी तुम मेरे सपनों में आई, लेकिन आज भी तुमने मुझे जेठ जी बोला। क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? क्यों मुझे भैया बोल रही हो? हालांकि मुझे पहले तुमसे नफरत होती थी, क्योंकि तुम्हें जब जब देखता था मुझे ब्लूबेरी की याद आती थी। उसकी यादें मुझे उदास करती थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता था। लेकिन मैं नहीं जानता था तुम मेरे ख्यालों में आकर मुझे इस तरीके से परेशान करोगी। कितना बुरा नसीब है मेरा। 2 साल पहले एक लड़की मिली जिसके साथ मैंने जबरदस्ती की, फिर वो मुझे छोड़कर भाग गई। 2 सालों तक उसकी यादों में तड़पा, फिर भी मुझे उसका पता नहीं चला। और जब पता चला तो पाया कि वो मरी हुई है। उसके बाद जब मुझे तुम दिखाई दी, तो अपनी 2 सालों की मोहब्बत को मैं 2 दिन में भुला बैठा। जब मैं उसका चेहरा इमेजिन करता था, तो सिर्फ तुम और तुम नजर आती थी। ऐसा क्यों? काश मैं उस दिन शादी के मंडप में बैठ जाता, तो आज तुम मेरी बीवी होती, ना कि मेरी भाभी। मुझे बहुत नफरत होती है खुद से जब मैं तुम्हें भाभी कहता हूँ। मेरा दिल जलता है जब जब मैं तुम्हें भाभी कहता हूँ। अपनी ही भाभी के साथ हिंटी अंडरस्कोर मेसी इमेजिन करना गलत है ना?
फिर भी क्यों मैं कल रात को तुम्हारे साथ अपने आप को इमेजिन कर बैठा? क्यों तुम मेरे सपने में आकर मेरी बाहों में पिघल गई थी? क्यों हम दोनों ने वो रात इतनी पैशनेट होकर बिताई थी? क्यों तुमने मुझे बाहों में भर के मेरा नाम लिया था? जिस वक्त तुमने कहा था, विहान जी मुझे प्यार करिए, उस वक्त मुझे तुम पर इतना प्यार आया था कि मत पूछो कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। सारावी, कहकर वो मुस्कुरा उठा और फिर अपने होठों को छूकर बोला, अभी भी सपने में भी मैंने तुम्हें हट कर दिया ना कल रात की तरह। मुझे माफ कर दो डॉल, लेकिन तुम बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मैं जुनैद को तुम्हें डिवोर्स देने को बोलूंगा, फिर तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं तुमसे बातें करूंगा। हम दोनों की पहचान बढ़ेगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ करूंगा क्या? तुम मेरे सपनों में क्यों आती हो? क्यों मैं तुम्हें चाहता हूँ? क्यों मैं तुम्हें इतना पसंद करने लगा हूँ? क्या मैं अपनी ब्लूबेरी को धोखा दे रहा हूँ? लेकिन जब भी मैं ब्लूबेरी को सोचता हूँ, मुझे तुम क्यों याद आती हो? कहते हुए उसने अपने होठों को छुआ और बोला, तुम्हारे होंठ कितने प्यारे हैं, कितने मुलायम हैं। इसी बीच उसके दिमाग में आता है, उसके पास अपनी ब्लूबेरी की एक हेयर क्लिप है जिसके मदद से वो अपनी ब्लूबेरी को आज भी ढूंढ सकता है, भले ही ताकाश इस दुनिया में ना रहा हो और उसका पता ना चल पाया हो। वो किसी और की मदद लेगा। पांडा क्यों उसकी ब्लूबेरी के पीछे पड़ा था, सोचकर उसे पांडा से नफरत हो गई थी। वो अपनी सोच में गुम होकर एक पिल्लों को उठाता है और उसको हक करके धैर्य से उसे सहलाते हुए कहता है, तुम कितनी सॉफ्ट हो, बिल्कुल सारा की तरह। सारा भी इतनी प्यारी है। तुम्हें पता है, अभी मैंने सारा को किस किया, उसके होंठ बहुत ज्यादा प्यारे हैं। मेरा मन कर रहा था मैं उसके होंठों को किसी करता जाऊं। माना सपना था मेरा, फिर भी बहुत अच्छा लगा। उसकी बाहों में मुझे, काश वो हमेशा मेरी बाहों में रहती। लेकिन वो तो जुनैद की बीवी है ना। लेकिन क्या हुआ, मैं उन दोनों का डिवोर्स करवा दूंगा। कहते हुए वो इस पिल्लों को गले लगाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसके होठों पर हक सिर्फ सारा का है, इसलिए वो अपने होठों को पोंछ लेता है और सारा और अपनी किस के हाथ करते हुए मुस्कुराने लगता है। कमरे में एंटर किए हुए जुनैद, जीनी और अलीक्स अजीब नजरों से विहान को देख रहे थे। जीनी जुनैद से बोली, तुम्हारा भाई तेरे नाम का सलमान खान है क्या? जिस पर जुनैद ने उसे आंखें दिखा दी, तो अलीक्स ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, चुप कर मेरी माँ, तू मरवाएगी क्या? इन दोनों शैतानों से तो मैं भी डरता हूँ। मुंह खोलने से पहले एक बार सोच लिया कर, किसके सामने बोल रही है। तो जीनी ने दांत पीस लिए और गुस्से में अलीक्स के हाथ पर काटकर बोली, चुप करो तुम, यहाँ मुझे मेरी सारा का पता लगाना है। तुम्हारा ये विहान भाई कुछ मदद करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ढूंढ लूंगी उसे। यहाँ यूमी घर में आकर सारा को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन तभी नेट आ जाता है और वो सारा को आवाज लगाते हुए कहता है, कैंडी, मेरी कैंडी, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, देखो मुझे तुमसे बात करनी है। सारा, सारा तुम कहाँ हो? सोना जी और सिम्मी जी, जो किचन में काम कर रही थी, नेट की आवाज सुनकर हॉल में आ जाती है। उसे ऐसे ऊपर भागता देखकर परेशान हो जाती है। नेट इतना कंफ्यूज हो चुका था कि वो लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। चौथे फ्लोर चढ़ने में उसे टाइम लग जाता है। उसने सारा का कमरा चेक किया, सब कुछ चेक किया। यहाँ यूमी परेशानी से अपने सिर को पकड़कर बैठ गई थी। उसने रम्यक को फोन किया। रम्यक, जो कमरे के बाहर खड़े होकर वंचित और रिक्षित की बातें सुन रहा था, वहां से निकल जाता है। क्या हुआ बीवी, बताओ। तो यूमी बोली, सारा का घर में कोई पता नहीं है, प्लीज आप उसकी लोकेशन पता लगवाए ना। जो सुनकर रम्यक बोला, हाँ मैं पता लगवाता हूँ, तुम ज्यादा अटेंशन मत लेना और सबसे जरूरी बात, तुम ज्यादा रोना मत। और हाँ, मयंक का भी ख्याल रखना। ठीक है। वो सारा को लेकर परेशान हो जाता है। जो सुन यूमी को अच्छा लगता है कि मयंक की केयर रम्यक करता है, एक अनजान बच्चे की फिक्र करता है। तभी उसे याद आता है उन दोनों के खुद के बच्चे को रम्यक ने मार दिया था। पहले उसके और रवीन के बच्चे को रम्यक ने मार दिया था, यूमी के पेट में। और रही बात, अब उसका खुद का बच्चा भी सिर्फ रम्यक की वजह से मरा था। उसने अपने पति को इग्नोर किया और नेट को देखती है जो सीढ़ियों से उतरकर उसके पास आता है। यूमी ने शांति से कहा, देखो तुम परेशान मत हो, वो मिल जाएगी, ज्यादा टेंशन मत लो। सोना जी ने बोला, कहाँ जा रहे हो और क्या हुआ है? नेट बोला, आपने सारा को देखा? सारा घर में है। अरे वो तो जीनी के घर पे गई है। जो सुनकर सिम्मी जी भी हैरान हो जाती है, इतनी देर में सारा जीनी के घर कैसे जा सकती है। यहाँ नेट जीनी के घर चला जाता है तो वही यूमी परेशानी में मयंक के कमरे में चली जाती है। विहान की हालत देख जुनैद समझ गया कि उसके भाई ने बहुत पी ली है अपनी वाली की गम में। वो विहान को बेड पर मुश्किल से सुलाता है और उसके सॉक्स वगैरह निकालकर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर एसी का टेम्परेचर सेट करके दरवाजा बंद करके वहां से निकल जाता है। तो वही दूसरी तरफ जब नेट जीनी के घर गया तो उसे सारा का कोई पता नहीं चलता। यहाँ सारा पार्क पैलेस में आकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। हॉल में उसे यूवी दिखाई देती है जो सिम्मी जी और सोना जी से बात कर रही थी। सारा छिपके से लिफ्ट की तरफ से ऊपर कमरे में चली गई।
तो वही यूवी ने जल्दी से फोन लगाकर नेट को बता दिया। नेट जल्दी से पार्क पैलेस की तरफ अपनी गाड़ी भगा देता है। इसी बीच में जीनी की माँ जीनी के लिए परेशान हो रही थी, तो वो जीनी को फोन लगाती है। जीनी ने मालूम किया कि सारा घर आ गई है, क्योंकि नेट जाने से पहले उसकी माँ को बताया गया था सारा घर आ चुकी है, इसलिए वो घर जा रहा है सारा से मिलने। जो सुन सारा ने जुनैद और अलीक्स को बता दिया कि सारा मिल गई है, वो तीनों भी पार्क पैलेस की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ कमरे में आकर सारा वॉशरूम में घुस जाती है और अपने बदन को साफ करने लगती है। कायरव की छुअन उसे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। अपनी बॉडी पर जो इंसान सिर्फ उसकी बॉडी के पीछे उसका खून करने को भी तैयार था, एक डेड बॉडी के साथ भी वो अपनी हैवानियत दिखाने को तैयार था। ऐसे इंसान से इंसान उम्मीद क्या कर सकता है, सोचते हुए वो बहुत रो रही थी। कितनी मजबूर थी वो 2 साल पहले कि उसका किसी सामान की तरह इस्तेमाल किया गया था। पहले जुनैद ने किया और फिर कायरव ने, क्योंकि सारा को लगता है उसके साथ जुनैद ने गलत किया है, न कि विहान ने। रोते हुए कुछ 10 मिनट तक वो शावर के नीचे अपने आप को क्लीन करती है। उसके बाद वो ड्रेस उतार कर फेंक देती है। उस ड्रेस में सारा ने वो सिरिंज छिपाई थी, इसलिए सारा जब बार बार वो ड्रेस उतारने की कोशिश कर रहा था तो सारा उस ड्रेस को अपने हाथों से छूटने नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके अंदर सिरिंज थी। फ्लैशबैक, सारा रूम में जाकर खड़ी हो जाती है। सारा को देखकर रूम बोला, क्या हुआ लिटिल गर्ल, कुछ प्रॉब्लम है? आपका भतीजा हमें ब्लैकमेल कर रहा है, वो चाहता है हम उसके साथ सो जाए। जो सुनकर रूम अपनी जगह पर जम गया। कायरव इतना नीचे कैसे गिर सकता है, तुम उसके साथ कहीं मत जाना, हम देख लेंगे। तो सारा ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर कहा, उनके पास हमारा वीडियो है जिसमें हमने कुछ नहीं पहना और वो हमें मोलेस्ट कर रहे हैं बेहोशी में। तब रूम और सारा ने मिलकर प्लान बनाया था। प्रेजेंट में सारा कपड़े पहनकर बेड पर बैठकर अपने बाल सुखा रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और अपने सामने खड़े नेट को देखकर सारा की आंखें बरस जाती हैं। मिस्टर गुड बॉय, सारा कहती है। तो वही नेट ने कहा, कैंडी तुम ठीक हो ना? कहते हुए वो तेजी से सारा की तरफ दौड़कर आता है। तो यहाँ सारा भी भागकर उसके सीने से लिपट जाती है। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। सारा ने रोते हुए कहा, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? क्यों मिस्टर गुड बॉय, क्यों सब हमारी बॉडी के पीछे है? जो सुन नेट की आंखों से आंसू बरसकर सारा की पीठ पर गिर गए। क्या कहता, वो जिस लड़की से इतना प्यार करता है, उसे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने वाला उसका खुद का भाई था, और अब वो सारा उसकी भाभी है। कितना दर्द हो रहा था उसके दिल में, बता पाना मुश्किल है। उसने सारा को मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ा और उसके माथे को झूमकर बोला, चुप हो जाओ मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कहकर वो उसके माथे को वापस से चूम लेता है। दोनों की आंखें बरस रही थी। इसी बीच दरवाजे पर खड़ा जुनैद गुस्से में दिल मिलाया हुआ कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? What the hell is happening here? तुम भाई की बाहों में क्या कर रही हो बीवी? जुनैद को देखकर सारा और नेट दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो वही जुनैद की आंखों में सिवाय गुस्से और नफरत के कुछ नहीं था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 215, प्यार से गले लगाना। अब आगे। सारा नेट की बाहों में आराम से खड़ी थी, दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। तभी दरवाजे पर खड़े जुनैद ने यह नज़ारा देख लिया। जुनैद का खून खौल उठा और वह गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ? सारा जो नेट के सीने में छिपी थी, उसके आंसू नेट की शर्ट को भिगो रहे थे। नेट का दिल अंदर से जल रहा था, लेकिन जुनैद की आवाज़ सुनकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ज्यादा चौंक गए हैं। सारा जल्दी से नेट की बाहों से अलग हुई और जुनैद की ओर देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। नेट ने भी जुनैद की ओर देखा, जिसकी आवाज में गुस्सा था। यहाँ दूसरी तरफ जुनैद के पीछे पीछे एलेक्स भी पैलेस में ऊपर भागकर जा रहे थे। हॉल में बैठी हुई अयुमी, सिमी और सोना जी तीनों हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। अयुमी जानती है क्या हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बारे में जीनी और बाकी सभी को भी पता चल गया है। अयुमी बोली, आप दोनों रुकिए, मैं देख कर आती हूँ, कहकर वो भी लिफ्ट से ऊपर चली गई। यहाँ कमरे में नेट और सारा दोनों की जैसी चोरी पकड़ी गई थी, वो दोनों जुनैद को देख रहे थे। जुनैद एकदम से आके जाकर सारा को अपनी तरफ घुमाकर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम्हें कोई आइडिया है मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए? कहाँ गायब हो गई थी तुम? कहकर वो गुस्से में उसकी बाजू को दबा देता है। सारा भी उसी हाथ को दबा रही थी जो हाथ नेट के हाथ में था। सारा को समझ आ रहा था जुनैद भले ही नेट के सामने नहीं कह रहा है, लेकिन वो गुस्से में पगलाया हुआ है। नेट को लगा जुनैद सारा की दोस्त की तरह फिक्र करने लगा है, जिस बात से उसे सुकून मिलता है। लेकिन उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था सारा की मांग में जुनैद के नाम का सिंदूर। वो जल्द से जल्द उन दोनों का तलाक करवाना चाहता था, और अब जब उसे पता चल गया है सारा के साथ दरिंदगी करने वाला उसका खुद का भाई है, तो वो सारा को एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने देगा। वो सारा के साथ शादी करके कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था।
यहाँ जुनैद ने सारा को नेट से दूर तो कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था, नेट उसके कमरे में क्या कर रहा है। बड़े भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जुनैद ने पूछा। कोई खास वजह? नेट ने कहा, वो कुछ नहीं, मुझे कॉकरोच दिख गया था, जिस वजह से वो मेरे गले लगते हैं। नेट नहीं जानता था कि उसके बाद में जुनैद की बॉडी में गुस्से की लहर दौड़ाई है। जुनैद की पकड़ सारा के हाथों पर बहुत ज्यादा मजबूत थी, जिस वजह से सारा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। यहाँ नेट को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसने कहा, वैसे तुम कहाँ गए थे? लेकिन आज जुनैद की आंखों में नेट के लिए सिर्फ गुस्सा था। भाई ठीक है, इसे कॉकरोच दिखाई दिया, लेकिन आप मेरे रूम में क्या कर रहे थे? जुनैद ने पूछा। नेट पहली बार किसी चीज से घबरा रहा था। वो जुनैद को जवाब देने के लिए घबरा रहा था। सारा और नेट को लग रहा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। सारा का बदन तो डर के मारे कांप रहा था। उसकी कपकपाहट जुनैद अच्छे से महसूस कर पा रहा था। जैसे जैसे नेट जवाब देने में देरी कर रहा था, जुनैद की पकड़ सारा की कलाई पर मजबूत हो जा रही थी। सारा की नाजुक सी कलाई पर जुनैद के मजबूत हाथों के लाल निशान बन गए थे। यहाँ जीनी और एलेक्स ने भी ये नज़ारा देख लिया था। जीनी खुद से बोली, ओह नो, सारा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब इसे कैसे बचाऊं? उन्हें पता है जुनैद के बच्चे को उस पर गुस्सा आ रहा होगा। जीनी ने आगे जाकर सारा के एकदम गले लग जाती है और जुनैद के हाथ से उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती है, अरे सारा, कहाँ थी तू? बता के जाना चाहिए था ना कि तू गरीब बच्चों में खाना बांटने गई थी। चल नीचे, मुझे भूख लगी है, कहकर वो सारा को ले जाती है। इसके पहले जुनैद ने सारा का दूसरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा, मुझे जवाब चाहिए। तो यहाँ नेट हकलाते हुए बोला, वो मैं तुझे ढूंढने आया था। जो सुनकर जुनैद बोला, लेकिन मैं तो आपको बता चुका था, मैं होटल जा रहा हूँ। नेट ने कहा, मुझे इतना याद नहीं था, और तू ऐसे क्यों क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह बात कर रहा है? क्या मैं तेरे कमरे में नहीं आ सकता? क्या अब तेरी बीवी आ गई इसलिए मैं नहीं आ सकता? जो सुनकर जुनैद कुछ नहीं कहता और सारा का हाथ पकड़कर धीरे से उसके कान में कहता है, तो तुम्हें कॉकरोचों से बहुत ज्यादा डर लगता है ना, इसलिए तुम गैर मर्द की बाहों में चली जाओगी, ठीक है? कहते हुए उसकी पकड़ वापस से सारा की कलाई पर मजबूत हो रही थी। जो चीज जीनी से देखी नहीं जा रही थी, वही एलेक्स को मामला गर्म लग रहा था। वो चुपचाप खड़ा रहता है। वो कभी नेट को देखता तो कभी जुनैद को। यहाँ जीनी सारा का हाथ पकड़कर बोली, क्या तुझे कॉकरोच दिखाई दिया था? तो सारा ने नाम ही जवाब दिया। तो जीनी उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्या तू सच कह रही है? तो सारा ने कहा, हाँ। तब जाकर जीनी की जान पहचान आती है, क्योंकि सारा को कॉकरोच से फोड़ दिया था। उसे कॉकरोच देखकर डर लगता था। वही जुनैद अभी भी नेट और सारा को गुस्से में घूर रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे उसके भाई के गले लग रही थी। उसके कान कॉकरोच नाम सुनकर खड़े हो गए थे। तो वही एलेक्स उन दोनों के पास आकर बोला, वैसे डिनर करने चलते हैं चलो, और तुम कहाँ गई थी सारा? एलेक्स ने पूछा। तो जीनी ने दांत पीस लिए कहा, भी गई हो, अभी जुनैद के सामने मामला गर्म है। तो क्यों एलेक्स सारा के जले पर नमक छिड़क रहा है? सोचते हुए जीनी ने उसे आंखें दिखाई, जैसे कह रही है, बंदर से शक है कैप्टन, हम बंद नहीं रख सकते उसकी आंखों की बातें। एलेक्स को समझ आती है और वो कहता है, चूहिया सी शक की तुझे कहाँ से मैं बंदर दिखाई देता हूँ, इतना तो हैंडसम हूँ। उसने मन में कहा था। जो बात जीनी को समझ आती है, वो एलेक्स को मिडिल फिंगर दिखाती है। यहाँ सारा नेट को देख रही थी, जो उसे ही देख रहा था। उन दोनों की ये नैन मटक का जुनैद देख लेता है और उसका खून खौलता है। वो सारा का हाथ पकड़कर उन सबसे कहता है, आप लोग जा सकते हैं, मुझे मेरी बीवी से कुछ बात करनी है। जो देखकर नेट को अजीब लगता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि जुनैद ने सारा का हाथ पकड़ा था। यहाँ जुनैद की पकड़ वापस से सारा के हाथ पर मजबूत हो गई थी। वो इतनी जोर से सारा को दबा रहा था जिस वजह से सारा को लग रहा था उसका दिल टूट जाएगा। एलेक्स बोला, चले भाई, डिनर करने तो। जुनैद बोला, तुम लोग वहाँ, मैं बाद में आऊँ। जीनी सारा का हाथ पकड़ के कहती है, हाँ हाँ चलो खाना खाने चलते हैं। कहकर वो सारा को आगे खींचने लगती है। तो जुनैद सारा का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी। जो सुन नेट उसे अजीब नजरों से देखता है। तो जुनैद अपनी बात बनाते हुए कहता है, मुझे इससे बात करनी है। ऑफ कोर्स, इसने जबरदस्ती मेरे से शादी करी है, तो अब इसको शादी का फर्ज निभाना होगा। यहाँ आओ तुम, कहकर वो सारा को खींच कर ले जाता है। उतने में वहां पर सोना जी आ जाते हैं, जिस वजह से जुनैद को सारा का हाथ छोड़ना पड़ता है और जीनी जबरदस्ती सारा को वहां से ले जाती है। यहाँ जुनैद नेट से पूछता है, वैसे भाई, आपको तो डर नहीं लगता ना कॉकरोच से? और एक्जेक्टली हुआ क्या था कमरे में? कॉकरोच कैसे आ गया? तो नेट पहली बार हकलाते हुए जवाब देता है, वो बात यह है कि मैं यहाँ तुझसे मिलने आया था, तो मुझे यहाँ पर सारा दिखाई दी। हाँ, तू दिखाई दी? तो जुनैद ने कहा। तो नेट बोला, हाँ, तो उसे कॉकरोच दिखाई दिया, जिस वजह से वो मेरे गले लग गई।
कैसे सारा नेट के गले लगे होगी, नेट के बाहों में समाई होगी, सारा का सीना नेट के सीने से टकराया होगा, ये सोचकर ही उसका खून खुल रहा था। एलेक्स उनके बीच में आते हुए बोला, भाई तुम लोगों को खाना खाना है या नहीं? कुछ तो बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी, कहते हुए वहां से चला जाता है और उसके पीछे नेट भी जल्दी से निकल जाता है और से कल्टी मार लेता है। तो यहाँ जुनैद रात पीसते हुए आ जाता है। उसकी आंखें शांत थी, चेहरा भी शांत था, लेकिन बदन में आग लगी पड़ी थी। उसकी आंखें साफ बता रही थी सारा की आज की रात आसान नहीं होने वाली थी। नीचे डाइनिंग रूम में सारा सबको खाना सर्व कर रही थी, साथ ही जीनी भी उसकी मदद कर रही थी। यूमी सारा को आंखों से इशारा करती है, क्या हुआ? तो सारा उसे खाना सर्व करने के लिए उसकी तरफ जाकर धीरे से उसके कान में कहती है, दीदी मुझे डर लग रहा है, जुनैद ने मुझे और नैक जी को एक साथ देख लिया। तो जी यूमी ने कहा, कुछ नहीं होगा, इतना नहीं डरते, बहाना बनाया था ना। तो सारा हाँ में जवाब देती है, लेकिन यूमी कहाँ जानती थी सारा का पति उसके लिए कितना पागल है। जुनैद गुस्से में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और सारा से कहता है, मुझे खाना कौन सर्व करेगा? सारा घबराती है और उसे खाना सर्व करने लगती है। दादी उसी तरफ देख रही थी, गुस्से में। वही एलेक्स जीनी को छेड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि जीनी उसे खाना सर्व कर रही थी और एलेक्स अपनी उंगली से उसकी खुली पीठ पर हरकतें कर रहा था, जिस वजह से जीनी ने अपनी सैंडल की हील उसके पैरों में चुभा दी। एलेक्स चिल्ला उठा, सबका ध्यान उस तरफ जाता है। आह क्या कर रही हो? तो जुनैद सारा की कमर को मसलते हुए उसके कान में डरावने अंदाज में कहता है, मैंने सुना है तुम होटल गई थी, बीवी, वो भी बच्चों को खाना बांटने, साथ ही तुम बहुत अच्छे कपड़े पहन कर गई थी। जो सुन सारा का गला सूख गया, क्योंकि उसने स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। उसका ब्लाउज स्लीवलेस था, जिस वजह से नेट ने जब सारा को बाहों में भरा था तो नेट के हाथ सारा की बॉडी से डायरेक्ट टच हो रहे थे, जो जुनैद ने देखा था। सारा घबरा गई, वो डरते हुए जुनैद का हाथ अपने कमर से हटाते हुए बोले, सॉरी, गलती हो गई, आगे से ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, प्लीज हाथ हटाए ना। लेकिन जुनैद नहीं सुनता, वो उसकी कमर को गुस्से में मसलने लगता है। तभी दादी बोलती है, अरे बहू, अपने पति को ही क्यों खाना दे रही हो? हमें भी दे दो सिम्मी जी। सारा को देख रही थी, उनकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। सारा ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि इतने दिनों से सिम्मी जी उससे बात नहीं कर रही थी, जिस बात से सारा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दादी ने कहा, कल घर में पूजा होगी तो सब ढंग के कपड़े पहनना, खासकर तू लड़के। कहकर उन्होंने एलेक्स की तरफ एप्पल फेंक दिया, जिसे कैच करके वो खाते हुए बोला, हाँ दादी, मैं तो पूरे ही कपड़े पहनता हूँ, अब बस मेरे कपड़े थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। कहकर वो दांत दिखा देता है, क्योंकि उसकी टी शर्ट्स हमेशा बहुत छोटी होती थी, बिल्कुल बनियान की तरह, जो दादी को अच्छा नहीं लगता था। जीनी बोली, हाँ बंदर, थोड़े पूरे कपड़े पहना कर तू, बोलकर उसने दांत दिखा दिया एलेक्स को। तभी वहां संचित को आता देख उसने अपना सिर पीट लिया। ओह नो, एक बंदर की बात हो रही थी, दूसरा भी आ गया, अब यहाँ से भागकर जाना पड़ेगा। तो संचित उसे वीडियो के बारे में बताने आया था। उसने यूनिवर्सिटी में कॉल करवा कर वीडियो डिलीट करवाने को कही, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि ये सब जुनैद के अंदर था। वो जुनैद से कहना चाहता था वीडियो डिलीट करने के लिए। वो जीनी को देखता है, जो वहां से भाग रही थी। जीनी बहाना बनाकर कमरे में चली गई थी। संचित वहां जाकर एलेक्स के पास बैठता है। वो जुनैद से बात करना चाहता था, लेकिन जुनैद तो सारा को घूरने में बिजी था। संचित को समझ नहीं आता इस जल्लाद को क्या हुआ, फिर से तो वही जीनी कमरे में गई थी। संचित खाना खाने के बाद जीनी के पास बहाने से चला जाता है, तो वही जुनैद भी खाना खाने के बाद। बिहान की हालत शराब को वजह से बुरी थी, इसलिए होटल चला जाता है। तो वही जीनी सारा को कोनी मारते हुए बोली, ओह तो आज अपने जेठ जी की भाव में क्या कर रही थी? जो सुन सारा हगलाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीनी बोली, देख सच सच बता, वैसे मैंने भी तेरी बुक में देख लिया था, तू नेट को पसंद कर दिया ना। नेट भाई सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू तो जुनैद के साथ सही है, ये सब अच्छा नहीं है। सारा उसे कुछ कहती इसके पहले वहां पर संचित आ जाता है, जो जीनी का हाथ पकड़कर उसे कहीं पर ले जाता है। तो वही सारा अपने कमरे में जाकर मुश्किल से सोने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच नेट का उसे कॉल आता है, तो वो 2 मिनट उसके साथ बात करके फोन रख देती है, क्योंकि उसे जुनैद से डर लग रहा था। रात 1 बजे जुनैद रूम में आया। उसने दरवाजा बंद किया और सारा के पास जाकर बैठ गया। सारा जो गहरी नींद में थी, अचानक से उसकी कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। सोने दीजिए ना जी, उसने कहा। तो जुनैद ने उसकी कमर को मसलते हुए कहा, बेबी तुम्हें इंसेक्ट से डर लगता है, बताओ ना इंसेक्ट। जो सुनकर सारा की आंखें खुल गई, उसे लगा वो सपना देख रही थी। जुनैद को अपने इतने करीब देखकर आज उसका दिल घबरा रहा था। तो यहाँ जुनैद ने उसकी कमर को और मजबूती से मसलते हुए कहा, बताओ इंसेक्ट, तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है? सारा ने 4 बार हाँ में जवाब दिया। तो जुनैद ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए कहीं पर ले जाने लगा। छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए जुनैद, सारा ने कहा।
जुनैद अपने कमरे में मौजूद ही अपने सीक्रेट रूम में सारा को ले जाता है, जहां पर उसे बेड पर छोड़ने के बाद जुनैद ने कहा, सुना है तुम्हें कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो क्यों ना थोड़े कॉकरोच के साथ रहने की तुम्हें ट्रेनिंग दे दी जाए, ताकि आगे से तुम्हें कॉकरोच दिखे तो तुम्हें किसी गैर मर्द की बाहों में जाने की जरूरत ना पड़े। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, आंखों में कुछ था तो सिर्फ गुस्सा। सारा घबराहटी नजरों से उसे देख रही थी, तो जुनैद ने एकदम से एक बॉक्स निकाला जिसके अंदर ढेर सारे कॉकरोच मौजूद थे। सारा उन्हें देखकर रोते हुए बोली, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे सबसे बहुत ज्यादा डर लगता है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, ये कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जुनैद ने उसकी एक ना सुनी और कुछ ऐसा करता है जिससे सारा का दिल धक सा रह गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 216। जुनैद को पता चली सारा और नेट के रिश्ते को सच्चाई। अब आगे। अंधेरे कमरे में जुनैद ने लाल लाइट्स चालू कर दी, जिससे सारा को जुनैद का गुस्से में तमतमाया हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। जुनैद की आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी थी। सारा रोते हुए उसके पास जाकर बोली, देखिए आप क्या कर रहे हैं? आपने इतनी शराब क्यों पी और आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बताएं ना जी। जुनैद के दिल में सारा की मासूम सी आवाज सुनकर कुछ हलचल नहीं हुई। हालांकि जब सारा उसे जी बोलती थी तो जुनैद का दिल खुश हो जाता था, लेकिन आज उसकी आंखों में सिवाय गुस्से के कुछ नहीं था। जुनैद ने सारा के बाजू को पकड़ा और उसे बेड पर बिठाते हुए उसके बाजू में बैठकर सख्त लहजे में बोला, बीवी तुम कॉकरोच से इतना डरती हो क्यों? अगर तुम कॉकरोच से नहीं डरती तो तुम भाई की बाहों में नहीं जाती ना। इन सब की वजह कॉकरोच है ना? ठीक है, लेकिन उससे जरूरी है कि तुम्हारा फोबिया कम होना चाहिए। कॉकरोच की वजह से जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही तुम्हारी फियर को फियर काटेगा। सारा को जुनैद की उलझनुल बातें समझ नहीं आ रही थी। जुनैद ने सारा के हाथों को पकड़कर एक बॉक्स दिया और कहा, तुम्हारा गिफ्ट बेबी। भाई के बाहों में जाने के लिए तुम्हें ये मिलना ही चाहिए। आज तुम्हारा कॉकरोच से डर खत्म हो जाएगा। इसके बाद कॉकरोच तुम्हारी बॉडी पर रेंगने भी लगेंगे तो भी तुम्हें उनसे डर नहीं लगेगा, समझे मेरी जान? वो सारा के माथे को चूमकर उसके होंठों पर होंठ रख देता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। सारा को समझ नहीं आ रहा था जुनैद आखिरकार करना क्या चाहता है। वो कभी उस बॉक्स को देखती तो कभी जुनैद को देखने की कोशिश करती, लेकिन जुनैद जो उसे किस कर रहा था उसे यहाँ वहाँ देखता पाकर उसके होंठों को जोर से काट लेता है और उस बॉक्स के ऊपर से कपड़ा हटा देता है। वो कांच का बॉक्स था, उसके अंदर मौजूद कॉकरोच देखकर सारा की जान हलक में अटक गई। वो जुनैद को धक्का देने लगी, जिस कारण जुनैद उसके निचले होंठ को काटकर उससे दूर होकर बोला, क्या हुआ बेबी, धक्का दे रही हो? ओह लगता है इन कॉकरोच को देखकर तुम्हें डर लग रहा है। कोई ना, डरते नहीं, तुम्हें फियर दूर करना है ना। अपनाओ के इंसेक्ट, मेरी प्यारी इंसेक्ट। जुनैद ने सारा को वापस से किस किया और उस बॉक्स को देखकर कड़वी मुस्कान देकर उस कमरे से जाने लगा। सारा ने कहा, सुनिए हमारी बात सुनिए, गलती से हो गया था, मैं आपके भाई के करीब नहीं जाना चाहते थे। जुनैद पीछे मुड़कर इविल स्माइल देकर बोला, वो तो पहले ही सोचना चाहिए था ना। एक कॉकरोच तुम्हारी जान थोड़ी लेने वाला था, जो तुम गैर मर्द की बाहों में चली गई। अगर भाई कमरे में आए थे तो उन्हें कमरे से बाहर भेज देती, मैं नहीं था ऐसा बता देती। लेकिन नहीं, तुम तो मेरे भाई से चिपक रही थी। कितनी बार कहा तुमसे कि दूसरों मर्दों के करीब मत जाया करो, लेकिन तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बात नहीं घुसती ना। शादी के लिए किसी और के साथ मंडप में जाकर बैठ गई थी। सोचो आज अगर विहान तुम्हारा पति होता तो तुम्हें वो कैसे छूता, कैसे तुम्हें हाथ लगाता, कैसे तुम्हारे करीब आता, कैसे तुम्हारे अंदर छी। मैं तो सोच भी नहीं सकता, और तुम इंसेक्ट, तुम वहां पर मंडप में जाकर बैठ गई। कहते हुए उसका जबड़ा घस गया था तो यहाँ सारा रोते हुए बोली, देखिए बात सुनिए, गलती हो गई, मैं नेट के करीब नहीं जाना चाहती थी। नेट जुनैद चौंकते हुए बोला, नेट भाई नहीं भूल सकती, तुम उसे नेट के लिए भाई बोलना। सारा के लिए मुश्किल काम था क्योंकि उसे नेट अच्छा लगता था, हालांकि वो नेट को उस तरीके से पसंद नहीं करती थी। फिर भी वो नेट को भाई क्यों बोले, जबकि वो जुनैद का भाई है, तो जुनैद भाई बोले। तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है ना? आज की रात इनके साथ बिता लो, तुम्हारा डर गायब हो जाएगा। फिर वो किसी साइकोपैथ की तरह सारा के गालों को सहलाते हुए कहता है, क्योंकि एक बार अगर डर खत्म हो जाए तो फिर इंसान वापस उस चीज से नहीं डरता। आगे से तुम्हारे सामने कोई कॉकरोच आ जाएगा तो तुम नहीं डरोगी ना। इंसेक्ट, मेरी प्यारी इंसेक्ट, कहकर उसके होंठों को जबरदस्ती किस करने के बाद वहां से जाने को होता है तो सारा उसके हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जुनैद उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ जाता है। जुनैद को जाता देखकर सारा पीछे से उसे बाहों में भर लेती है। वो बॉक्स बीच में आ रहा था जिसे सारा साइड में कर देती है। उस बॉक्स के अंदर से कॉकरोच दिख रहे थे जो कांच का बॉक्स था। उन्हें देखकर सारा को डर भी लग रहा था। वो जुनैद को पीछे से बाहों में भरकर रोते हुए बोली, सुनिए ना हमारी बात प्लीज जुनैद जी। ये पहली बार था जब सारा ने जुनैद का नाम लिया था।
जुनैद की आंखें भी गुस्से में बंद हो गई थी। सारा के हाथ जो जुनैद की चेस्ट पर थे, उन्हें हटाते हुए जुनैद बोला, क्या सुनो? हाँ, यही हाथ भाई की चेस्ट पर थे ना। आज देखा था मैंने कैसे उनके हाथ तुम्हारी बाजुओं पर थे और तुम्हारे हाथ उनकी चेस्ट पर थे। तुम्हारा सर उनकी चेस्ट पर था। तुम नहीं जानती मुझे कितना दर्द हो रहा था वो देखकर। वो पीछे मुड़कर सारा के गालों को सहलाते हुए रुआसी आवाज में कहता है, मुझे तकलीफ होती है जब जब कोई और तुम्हें देखता है, जब जब कोई और तुम्हें हाथ लगाता है, तुम किसी के साथ मुस्कुराकर बात करती हो। मेरा दिल अंदर से जल उठता है। तुम नहीं समझोगी, इंसेक्ट, बहुत तकलीफ होती है और तुम्हें मुझे तकलीफ देने में मजा आता है ना। ये सब इन कॉकरोच के फोबिया की वजह से हुआ। आज की रात तुम इनसे डर अपना भुला दो, फिर हम कल अच्छी सी डेट पर जाएंगे, ओके मेरी जान। कहकर वो सारा के होंठों को किस करके वहां से निकल जाता है। सारा उसके पीछे जाती है। इसके पहले जुनैद उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। प्लीज सुनिए ना, हमें इनसे बहुत डर लगता है, प्लीज प्लीज हमें यहाँ से निकालिए ना प्लीज। जुनैद ने अंदर सारा के ऊपर बहुत कम गुस्सा दिखाया था। उसके अंदर इतना गुस्सा था कि उसका बस चले तो वो सारा को ऐसा सबक सिखाए कि सारा जिंदगी भर ना भूले। उसे अपने भाई पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा सारा पर आ रहा था। अगर नेट दरवाजे पर आया तो सारा को उसे भेज देना चाहिए था, कमरे में क्यों घुसने दिया। वो सोफे पर बैठकर वापस से शराब पीने लगता है। नशे के मारे उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वही कमरे में सारा उस बॉक्स को देख रही थी। उसे लग रहा था जुनैद ने ये बॉक्स सिर्फ उसे दिखाने के लिए रखा है ताकि उसका डर भाग जाए। लेकिन यहाँ जुनैद अपने एक पैर के ऊपर पैर रखकर रिमोट में बटन दबाता है, तो वहाँ सारा के हाथ में मौजूद बॉक्स खुल जाता है जिसमें से ढेर सारे कॉकरोच बाहर आने लगते हैं। एक झटके में सारा के हाथ से वो बॉक्स छूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सारा कमरे में भागने लगी। वो कॉकरोच जैसे जैसे फर्श पर रेंग रहे थे, सारा की जान हलक में अटक रही थी। सुने, प्लीज हेल्प कीजिए, मुझे इनसे बहुत ज्यादा डर लगता है, प्लीज हेल्प मी। ये बहुत बुरे हैं, बहुत डेंजरस हैं, प्लीज हमें बचाइए जुनैद जी, यहाँ से निकालिए। लेकिन जुनैद के कानों में एक चू तक नहीं रेंगती। सारा कमरे में यहाँ वहाँ भाग रही थी, वो बहुत ज्यादा थे। वो बेड पर चढ़ जाती है, लेकिन बहुत ही सारे उस कमरे में रेंग रहे थे, जिस कारण सारा की हालत खराब हो रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रो कर उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो डर रही थी कि कहीं उसके पैर के नीचे कोई ना आ जाए, इसलिए एक कोने में वो दुबक कर खड़ी हो जाती है दरवाजे के पास और रोकर कहती है, प्लीज प्लीज बचा लीजिए, प्लीज आगे से किसी के करीब नहीं जाएंगे, किसी के भी नहीं, प्लीज प्लीज। उसका रोना, गिड़गिड़ाना सब कुछ सुनाई दे रहा था। वो आंखें बंद किए गुस्से में यही सोच रहा था, क्यों उसकी बीवी उसकी होकर नहीं रहना चाहती, क्यों क्यों। कमरे में 1 घंटा हो गया था। सारा के सुबकने की आवाजें अभी भी उस कमरे से आ रही थी, लेकिन अब उसकी क्षमता खत्म हो गई थी। उसका चिल्लाना बंद हो चुका था, जिस वजह से जुनैद, जो भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, वहां से उठकर दरवाजा खोलता है और लाइट्स ऑन करता है। लेकिन अंदर जो वो नजारा देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। सारा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो कॉकरोच उसके पैरों के आसपास रेंग रहे थे, तो कुछ उससे दूर चले गए थे। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे जाकर सारा के गालों को थपथपाते हुए घबराहट से आवाज में बोला, इंसेक्ट उठो, इंसेक्ट जान, आंखें खोलो जान। लेकिन जान आंखें नहीं खोलती। वो सारा को बाहों में उठाकर सीक्रेट रूम से निकलकर कमरे में लाकर बेड पर लेटा देता है और उसके गालों को थपथपाने लगता है। लेकिन सारा आंखें नहीं खोल रही थी, उसका बदन अभी भी थरथर कांप रहा था। तो देख जुनैद बिना किसी भाव के उसे बाहों में उठाकर बाथटब में ले जाकर बैठा देता है। उस बड़े से शॉवर के नीचे सारा के ऊपर पानी गिरते ही सारा की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, नहीं नहीं, मेरे करीब मत आना, हमने आपको कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज इन कॉकरोच को दूर भगाओ प्लीज। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। जुनैद उसके कंधों को झंझोड़ते हुए बोला, यहाँ देखो इंसेक्ट। जुनैद को देख सारा और ज्यादा घबरा जाती है। नहीं, हमें माफ कर दीजिए। हाथ जोड़कर उसने जुनैद के सामने रोते हुए कहा, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज इन कॉकरोच को भगाओ प्लीज। जुनैद ने एकदम से उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। 2 मिनट तक उसकी इसके चलते सारा शांत हो गई थी। तो यहाँ जुनैद उसके बालों को सहलाते हुए बोला, डर लग रहा है। सारा ने कहा, माफ कर दीजिए, किसी और आदमी के करीब नहीं जाएंगे प्लीज। जो सुन जुनैद ने कहा, भाई और तुम्हारा रिश्ता क्या है इंसेक्ट। सारा रोते हुए बोली, कुछ नहीं, वो सिर्फ आपके भाई हैं। जो सुन जुनैद उसके सामने फोन कर देता है। ये रिजॉर्ट का वीडियो था जेजो आइलैंड पर, जहां जुनैद ने सारा और नेट को एक कमरे से निकल के देखा था, जहां सारा ने बिकिनी टाइप पहना था और उसके ऊपर शर्ट पहना था। तो वही कमरे से बाहर निकलते हुए नेट सारा के गालों को किस कर रहा था। ये वीडियो यूनिवर्सिटी में मौजूद एक लड़की ने बनाई थी। जब उसने सारा को क्राउन प्रिंसेस बना हुआ देखा तो वो खुद शॉक हो गई थी, इसलिए उसने वो वीडियो अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के पास वायरल करवा दी थी।
ये वीडियो एक लड़का देख रहा था जब कल रात जुनैद होटल में गया था। उसी रिसेप्शन पर एक लड़का जोर जोर से कह रहा था, अरे देखना ये कितनी मस्त है, अरे ये तो नई क्राउन प्रिंसेस है यार, इस टाउन की पता है, सारा नाम है इसका, कितनी खूबसूरत है, लेकिन देख तो अपने ही भाई के साथ किस कर रही है। छी छी, क्या दिन आ गए हैं। वैसे अगर ये उसी टाइप की लड़की है तो काश मुझे एक मौका मिल जाए उसके साथ रात बिताने का। उसकी बात सुनकर जुनैद पहले जाकर उसके हाथ से फ़ोन छीनकर वो वीडियो देखता है, और जैसे जैसे वो वीडियो देख रहा था उसका खून खौल रहा था। वो एकदम से गुस्से में आकर उस लड़के को इतना पीटता है कि उसकी जान ले लेता है। वो बस मरने को रह गया था। 2 मिनट के अंदर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। 2 मिनट की देरी हो जाती तो वो लड़का मर जाता। ये नज़ारा देखकर जुनैद बौखलाया हुआ था, तो वही ये वीडियो देखकर सारा की आत्मा भी कांप गई। वो सारा को उठाकर बेड पर ले जाता है और उसे बेड पर पटकने के बाद कहता है, प्यार तुम दोनों के बीच में इतने दिनों से चल रहा था, ये सब मेरी पीठ पीछे तुम अपने जेठ के साथ चला रही हो और ऊपर से इन सब में दोष तुम मुझे दोगी। तुम्हें मैं बताऊंगा कि पति के साथ धोखा करने का अंजाम क्या होता है। बोलकर वो अपने कपड़े उतारने लगता है। जैसे ही जुनैद ने अपनी शर्ट उतारी उसकी बॉडी देखकर सारा घबरा गई। तो यहाँ जुनैद पैंट खोलकर उसके ऊपर आ जाता है और उसे बेइंतहा किस करने लगता है। आज जो जुनैद सारा के सामने था उसके अंदर 1% की भी इंसानियत नहीं थी। सारा की आंखें डर से भर गईं। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जुनैद की मजबूत पकड़ से वो खुद को नहीं बचा पाई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 217, नेट की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में दरार। अब आगे जुनैद को कपड़े उतारते देख सारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज हमारी बात सुनिए, आपके भाई हमारे लिए फीलिंग्स रखते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है। सारा के शब्द जुनैद को और गुस्सा दिला रहे थे। वो अपनी शर्ट निकालकर फेंक देता है। उसकी बॉडी देख सारा बेड पर पीछे जाने लगती है, तो जुनैद उसके पैरों को पकड़कर एकदम से उसके चेहरे के ऊपर झुक जाता है। सारा और जुनैद का चेहरा बेहद करीब था। सारा की आंखों में डर, घबराहट और तकलीफ थी, तो जुनैद की आंखों में सिवाय गुस्से के कुछ नहीं था। वो सारा के होंठों पर अंगूठा रगड़ते हुए रूखे स्वर में बोला, ओह, तो पिछले 6 महीनों से तुम मेरे भाई के साथ मिलती थी, बातें करती थी, इनफैक्ट तुम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो। कहते हुए वो उसके दूसरे हाथ को मसल रहा था। सारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखी थी और वो घबराई हुई भी थी। उसके पैरों पर अभी भी महसूस हो रहा था जैसे कॉकरोचेस रेंग रहे हों। तो वही जुनैद ने उसकी कलाई को मोड़ते हुए एकदम से उसकी गर्दन में हाथ डाला और उसकी नेक लाइन को सहलाते हुए उसके होंठों पर होंठ रगड़ते हुए गुर्राहट से बोला, तुम दोनों ने पता नहीं आज तक कितनी हदें पार की होगी। जब मैं कमरे में आया तो तुमने मुझे झूठ बोला, कॉकरोचेस का बहाना दिया। सही में तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है ना। इंसेट सारा कुछ कहती इसके पहले जुनैद के दिमाग में कुछ स्ट्राइक होता है। वो उसकी इंसेट को इंसेट कहता है तो उसके भाई ने भी उसकी इंसेट को कुछ लिखने में दिया होगा। क्या तुरंत उसे याद आता है, यस कैंडी, स्वीट कैंडी। उसका भाई किसी कैंडी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इन द एंड उसकी कैंडी निकली कौन। जुनैद की बीवी ये सोचकर ही उसका दिमाग घूम गया और उसने झटके में सारा को बेड पर धक्का दिया। सारा रोते हुए बोली, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जीनी जुनैद के कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन जुनैद और सारा उस वक्त पर वॉशरूम में थे। जीनी की आवाज उन तक नहीं पहुंचती। यहाँ जीनी परेशान होकर अपने कमरे में जाती है। इसके पहले संचित उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। जीनी गुस्से में बोली, व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को क्यों पकड़ रहे हो। संचित बोला, क्यों ना पकड़ूं तुम्हें, पता है क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, क्या हो रहा है। जीनी की बात सुनकर संचित ने शांति से कहा, देखो हम दोनों का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है। लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जीनी को फर्क नहीं पड़ता था कौन उसके बारे में क्या सोचता है। वो जानती है उसका चरित्र कितना साफ है। तो सोच रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। लोग हैं 2 दिन बाद करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। वैसे भी तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, तुम्हारा चेहरा तो नहीं है ना, तुमने भी वायरल कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हट जाओ मेरे रास्ते से, कहकर वो वहां से जाती है। इसके पहले संचित ने उसकी बाजू को पकड़ लिया और उसे दीवार और अपने बीच में कैप्चर करके बोला, तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो। हॉट चुड़ैल, मिस्टर हॉट चुड़ैल के मिस्टर धोखेबाज, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे कोई नहीं लगते, मुझे हाथ लगाने की सोचना भी मत, लीव मी अलोन। बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। संचित सोच में पड़ गया था, आखिरकार उसकी हॉट चुड़ैल को हुआ क्या है, वो उसके साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है, उसने कुछ किया भी तो नहीं है। वो आगे जाकर उसे पीछे से बाहों में भरकर बोला, यू नो वॉट, हम दोनों उस वीडियो में किस कर रहे हैं। पूरे कॉलेज की लड़कियां लड़के कह रहे हैं कि तुम और मैं हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं।
उस टाइम पे हम लोग सेक्स कर रहे थे। तो जीनी ने कहा, हाँ तो उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कर नहीं रहे थे और ना ही जिंदगी में कभी करेंगे। क्यों नहीं कर सकते, जरूर करेंगे। तुम मेरी हो तो मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, मेरी जान। वह से भी तुम्हारी रूह भी मेरी है। क्यों नहीं कर सकते, जरूर करेंगे। तुम मेरी हो तो मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, मेरी जान। वैसे भी तुम्हारी रूह भी मेरी है। जीनी का गुस्सा अब सीमा से बाहर था। संजीत की उंगली को पकड़कर वो गुस्से में बोली, तो और क्या करूं? नाटक कर रहे थे इतने दिन से मेरे साथ अच्छे बनने का। तुमने क्या सोचा, इसके बदले में तुम्हारे साथ सो जाऊंगी, अपनी प्योरिटी तुम्हें दे दूंगी, यू ब्लडी बास्टर्ड। जो सुनकर संजीत का दिमाग घूम गया। जीनी को कब पता चला? यही सोच रहे हो ना, मुझे कब पता चला? पार्टी वाले दिन तुम्हारी और तुम्हारे भाई की बातें मैंने सुन ली थी। इतना याद रखना, तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। जो चीजें, जो कुछ अच्छी बातें मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी, उन सब पर मैंने ब्रेक लगा दिया है। नाउ आई जस्ट हेट यू, डैमेज गो टू द हेल। भाड़ में जाओ, बोलकर वो वहां से चली जाती है। कमरे में जाकर वो दरवाजा बंद करती है। इसके पहले संजीत दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और उसे घसीटे हुए बेड पर ले जाता है और उसके ऊपर आकर कहता है, हाँ ये नहीं पूछोगी नाटक क्यों किया? तुम्हारी वजह से मेरी पॉकेट मनी बंद हो गई थी। तुम्हारी वजह से मुझे क्या कुछ नहीं सहना पड़ा था। मैं तुमसे प्यार के नाटक करके तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। जो सुन जीनी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मार दिया। जीनी की आंखों में आंसू भर गए थे। वो संचित के गालों को अपने हाथों से दबाते हुए बोली, यो चीटा, अंदाजा है तुम्हें? अगर मुझे तुमसे प्यार हो जाता तो क्या करती? मैं तुम्हारे प्यार के चक्कर में मर जाती। एक लड़की सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने प्यार से मिला हुआ धोखा नहीं सह सकती। धोखेबाज हो तुम। जीनी की आवाज में दर्द और गुस्सा था। वो आगे बोली, एक मिनट, तुम ये सब सेक्स के लिए कर रहे हो ना? तुम मुझे तोड़ना चाहते हो ना? तो गो इट, डू विद मी एंड लीव मी। बदला चाहिए ना? मुझे हासिल कर लो और अपना बदला लेकर दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। तुम जैसे चीटर की मुझे शक्ल नहीं देखनी। जीनी की बातें सुनकर संचित को बहुत ज्यादा बुरा लगा। माना उसने जीने के साथ प्यार का नाटक किया, उसके साथ अच्छा होने का नाटक किया, लेकिन वो कभी नहीं चाहता जीने के साथ कुछ गलत हो। उल्टा उसके दिल में जीने के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। देखो जीनी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं 4-5 दिन से खुद परेशान हूँ। तुम्हारे बारे में बुरा सोचते सोचते कब मैं तुम्हारे इच्छे के बारे में सोचने लगा, मुझे नहीं पता चला। देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी आंखों में जो ये आंसू है ना, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें खोने से डर रहा हूँ यार। आई थिंक आई एम इन लव विद यू, डैम इट। जो सुनकर जीनी रोते हुए बोली, प्यार का मतलब पता है तुम्हें? तुम जैसे लड़के कभी किसी के साथ प्यार नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ बेड तक प्यार चाहिए होता है। अगर तुम्हें यही प्यार लगता है और मेरे साथ यही सब करके तुम मेरे साथ बदला लेने का प्लान ड्रॉप करोगे, थेन गो इट, कम ऑन, किस मी। कहकर वो संचित के होठों पर होठ रखने को होती है तो संचित रुक जाता है। प्लीज जीनी, एक बार बात तो सुनो, मैं तुम्हारे सामने अपना प्यार कॉन्फेस कर रहा हूँ। ये सुनकर संचित का दिल दहल सा गया। झूठे प्यार के वादे मत करो। इफ यू वॉन्ट माई बॉडी थिंग गो अहेड एंड प्लीज लीव माई रूम आफ्टर दैट। कहकर उसने संचित से मुंह मोड़ लिया। दीवार को देखते हुए उसकी आंखें बरस पड़ी। जीनी की आंखों में आंसू देखकर अपने दिल में दर्द महसूस कर रहा था। उसने जीनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जीनी ने उसकी ओर देखने से भी इनकार कर दिया। तो संचित अपने टूटे दिल के साथ वहां से निकलकर सीधा यूनिवर्सिटी जाता है वो वीडियो डिलीट करवाने। जहां जाकर उसे पता चला पैसे लगेंगे बहुत सारे वीडियो डिलीट करने के लिए, क्योंकि सबके फ़ोन को हैक करना था। वो जुन की मदार लेने गया था, लेकिन जुनत का फ़ोन बंद था। जैसे ही सारा ने कहा, आप मुझे हैरास कर रहे हैं, शब्द सुनकर जुनेद का जबड़ा कस गया। वह सारा के दोनों पैरों को अपने हाथों में जकड़कर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, अगर भाई तुमसे प्यार करता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? किस हक से बताते? हम आपको क्या लगते थे? आप हमारे, याद है गेमिंग स्टेडियम में मिले थे, तब क्या किया था आपने? हमारे हाथ को अपने पैरों तक कुचल दिया था, बुरी औरत कहा था हमें। क्यों बताते? आपको कौन लगते हो आप मेरे? सारा के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनकर जुनेद का पारा चढ़ रहा था। ओह, तहजीब चाहिए तुम्हें? बीवी मेरी हो, मेरी बाहों में हो और तारीफ किसी और की कर रही हो। तहजीब चाहिए ना? ठीक है, आज तुम्हें तहजीब से अपना बनाऊंगा। बहुत कर लिया मैंने इंतजार, पहली रात ही तुम्हें हासिल कर लेना चाहिए था। क्यों रुक गए हमें पता नहीं। उसके बाद जुनेद ने अपने पैंट उतार दिए और वो भी उतारने लगा। जो देख सारा वहां से उठकर भागने को होती है तो जुनेद उसे एकदम से बाहों में भरकर बेड पर पटक देता है। सारा बाउंस हो जाती है, उसकी कमर में चोट लग गई थी। क्या कर रहे हो? छोड़िए, यू आर डूइंग बैड टू मी। ओह, तो अपने पति का छूना तुम्हें बैड टच लगता है? जून सारा को किस करने के बाद उसकी नेक को चूमने लगा।
सारा के कॉलरबोन को काट रहा था, जिस वजह से सारा को दर्द हो रहा था। उसकी छुबन में जरा भी नजाकत नहीं था। उसने जुनैद को धक्का देते हुए कहा, बुरे इंसान, क्यों मजबूर कर रहे हैं हमें अपने आप से नफरत करने के लिए? अच्छा, नफरत करोगी मुझसे तो करो, मैं तुम्हारी नफरत के आगे मेरा प्यार जीतेगा। इतना प्यार करूंगा तुम्हें कि तुम्हारी नफरत प्यार में बदल जाएगी। नेट भाई कौन है? वो तुम्हारे पति, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरे बारे में सोचो, कहते हुए वो अपनी मूवमेंट तेज कर रहा था। तो यहाँ सारा की जान हलक में टक रही थी। वो रोते हुए बोली। जून रुक गया, जो महसूस होते ही सारा एक हाथ जुनैद की गर्दन पर ले जाकर इमोशनल होकर बोली, अच्छे लगने लगे थे आप हमें, लेकिन आपने क्या किया? आपने हमें बहुत दर्द दिया है, तो इसको सहने की आदत डालो। अगर भाई तुमसे प्यार करते तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी। उनका प्यार हो तुम, मुझे गुस्सा आ रहा है। उन्होंने तुम्हें इमेजिन किया होगा, तुम्हारे साथ ना जाने सपनों में क्या। वो इतना ही बोला था उसने कि सारा बोली, हर कोई बुरा नहीं होता। कैसे कह सकते हैं आपकी वो हमें उस तरह से इमेजिन करते होंगे? घटिया सोच आपकी। जो सुन जुनैद को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर हाथ रखकर गुस्से में उसे हासिल करने को होता है तभी सारा गुस्से में अपने हाथ से उसकी गर्दन पर 2 उंगलियों से वार करती है, जिस कारण जुनैद की गर्दन में असहनीय दर्द होने लगता है। हाँ, क्या किया तुमने? बहुत ज्यादा दुख रहा है, वो कराहते हुए बेड पर बैठ जाता है। तो यहाँ सारा उठकर बिना देरी किए जमीन से अपने कपड़े उठा पहन लेती है। जुनैद को अपने करीब करता देखकर वो बोली, करीब मत आना नहीं तो खुद को हार्म कर लेंगे। बोलकर उसने फ्रूट बास्केट से चाकू उठाकर अपनी कलाई पर रख दिया। उसे नीचे रखो, इंसेक्ट तुम्हें चोट लगेगी। सारा दरवाजे से होते हुए भागकर लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। यहाँ जुनैद ने मुश्किल से पैंट पहनी, क्योंकि उसने कुछ नहीं पहना था। वो बॉक्स भी नहीं पहनता। उसे इतनी फिक्र हो रही थी सारा, क्योंकि सही कहीं सारा खुद को आम ना कर ले। उसका खून खौल रहा था। उसका भाई कैसे उसके औरत से प्यार कर सकता था? ये बहुत गलत बात है। उसकी इंसेक्ट को वो चाहने लगा था। इस लड़की के ऊपर उसे किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं होती थी। उसे गुस्सा आ रहा था। जितना नेट अच्छा है, उस हिसाब से अगर उसके इंसेक्ट को नेट से प्यार हो गया तो नहीं। वो हमेशा अपनी इंसेक्ट को अपनी कैद में रखेगा, ताकि वो किसी और से प्यार ना करे, सिर्फ जुनैद से प्यार करे, कहकर सोचकर वो तेजी से भागा। यहाँ सारा लिफ्ट से उतरकर पार्क पैलेस के बाहर भागने लग गई। उसे पता था बाहर गार्ड है, उसे पकड़ लेंगे, इसलिए वो पार्किंग एरिया की तरफ भाग जाती है। तो वही जुनैद भी उसके पीछे भाग रहा था। इंसेक्ट रुक जाओ, मैं कहता हूँ, जान तुम्हें चोट लग जाएगी, तुमने शूज नहीं पहने हैं। बेबी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, प्लीज सुनो तो। पर सारा ना मानी। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। जुनैद उसका रेप कर लेगा, उसे यही लग रहा था। 2 साल पहले की वो रात सारा भूली नहीं थी। वो तो ये घर छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो भाग जाएगी तो यूमी और मयंक अलग हो जाएंगे। क्या पता मयंक का इस्तेमाल करके काये और जुनैद उसे ब्लैकमेल करे। तो वही जुनैद बस उसे कंसोल करना चाहता था, अश्योर करना चाहता था वो सारा के साथ कुछ नहीं करेगा। वो भागते हुए एक गाड़ी के पीछे छिप जाती है। ये गाड़ी रेहान की थी, जिसके अंदर रेहान मौजूद था, जो आधे नशे में था और गाड़ी में ही सो गया था। जुनैद पूरे गार्डन एरिया, पार्किंग एरिया में सारा को ढूंढता है, लेकिन सारा उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो रेहान की गाड़ी की डिक्की खोलकर वहां छिप गई थी। पूरी रात जुनैद सारा को ढूंढता है। गेट पर मौजूद गार्ड सो गया था और सीसीटीवी फुटेज भी बंद थी। इससे जुनैद को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी टीम को फायर कर देता है। वो सारा को ढूंढ रहा था, इसी बीच उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह जुनैद की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। कुछ लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा चुके थे। उसके सिर पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी। आंखें खुलते ही उसे सारा का ख्याल आता है। अपने हाथों में मौजूद ड्रीप निकालकर वो वहां से निकल जाता है। गाड़ी में सारा की आंखें खुलती हैं, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो जोर जोर से डिक्की पीटने लगी। इसी बीच रेहान की आंखें खुलती हैं और वो गुस्से में कार से निकलकर डिक्की खोलता है। वहां पर सारा को देखकर वो परेशान हो जाता है। तुम यहाँ, लिटिल गर्ल, तुम ठीक तो हो ना? कहकर वो सारा के गालों को थपथपाते हुए उसे डिक्की से बाहर निकालता है। सूरज की रोशनी की वजह से सारा की आंखें बर्दाश्त न कर पाए और उसे एकदम से चक्कर आ गए। रेहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे कमरे में लेकर गया। उसने डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया था। रेहान सारा के हाथ रब करते हुए बहुत परेशान हो गया था। हे लिटिल गर्ल, तुम ठीक तो हो ना? देखो यहाँ तुम्हें क्या हुआ है, आंखें तो खोलो। सारा थोड़ी बहुत होश में थी, इसलिए रेहान उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारा का बदन डर के मारे थर-थर कांप रहा था। रेहान को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा उससे दूर हो रहा है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।